हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर इशू ऑफ शेयर कैपिटल से रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। मेनली वो जो पिछला वाला पार्ट था उसमें मैंने आपको इशू ऑफ शेयर कैपिटल के क्वेश्चंस करवाए थे और हर तरह से हमने एक शेयर किस तरह से इशू हो सकता है वो बहुत सारे क्वेश्चन हमने ट्राई किए थे। आज मैं आपके लिए सेकेंड पार्ट ऑफ द इशू ऑफ शेयर कैपिटल चैप्टर लेके आया हूँ, जिसमें हम फॉर फीचर ऑफ अ शेयर एंड री इशू ऑफ अ शेयर की जो टॉपिक है उसको करेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज फॉर फीचर ऑफ अ शेयर? मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि जब एक शेयर को इशू किया जाता है तो कई बार हम उसको इंस्टॉलमेंट्स में इशू करते हैं, यानी कि जो पैसे शेयर होल्डर ने पे करने हैं कंपनी को, वो उसको इंस्टॉलमेंट्स में पे करता है। मेनली जो हमने बात करी थी वो ये थी कि मान लो एक शेयर 10 रुपए का है और कंपनी उसको 10 रुपए में ही इशू कर रही है, तो फेस वैल्यू 10 रुपए, इशू प्राइस 10 रुपए। एंड ये जो 10 रुपए कंपनी अपने शेयर होल्डर से मांगेगी, इट इज लाइक 2 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड जो बचा 1 रुपए वो लास्ट यानी कि सेकेंड एंड लास्ट कॉल। ठीक है, तो एक एग्जांपल हमने लिया कि 10 रुपए का शेयर है, कंपनी इशू कर रही है 10 रुपए में और जो पेमेंट कंपनी मंगवाएगी वो है 2 + 5 + 2 + 1, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। अब अगर मान लो आप कि जो एक शेयर होल्डर है वो किसी भी स्टेज के ऊपर डिफॉल्ट करता है, लेट्स से 2 रुपए की एप्लीकेशन उसने पे कर दी और हमने उसको शेयर अलॉट कर दिए। जब हमने शेयर उसको अलॉट किए, उससे अलॉटमेंट मनी मांगी और उसने अलॉटमेंट मनी पे कोई डिफॉल्ट नहीं किया, उसने वो पैसे कंपनी को दे दिए। तो उसने अभी तक क्या दिया? 2 रुपए एप्लीकेशन और 5 रुपए अलॉटमेंट। ये पैसे वो कंपनी को अपने शेयर के ऊपर दे चुका है। जब कंपनी ने उससे फर्स्ट कॉल के 2 रुपए मांगे, उसने नहीं दिए। कंपनी फिर उसको रिमाइंडर भेजेगी कि आपके पास जितने शेयर हैं उसके हिसाब से आप फर्स्ट कॉल ऑफ 2 रुपए कंपनी को भेजो। अब लेट्स से रिमाइंडर 1 भेजा कंपनी को, कंपनी ने शेयर होल्डर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कंपनी को कोई शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए फर्स्ट कॉल के। कंपनी फिर उसको रिमाइंडर भेजती है और वो फिर से फर्स्ट कॉल नहीं देता है। अब कंपनी हार के एक लास्ट कॉल करेगी, यानी कि एक लास्ट रिमाइंडर देगी। कंपनी बोलेगी कि अगर आप ये 2 रुपए की कॉल हमको इस टाइम तक नहीं दोगे तो जो भी आपने पैसे हमें दे रखे हैं अपने शेयर के ऊपर, वो पहले तो हम जब्त कर लेंगे सारे पैसे, ठीक, और जो आपके पास जो शेयर है हम उसको कैंसिल कर देंगे, यानी कि अपने रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर से आपका नाम काट देंगे। यानी कि जब कंपनी का शेयर होल्डर कभी भी डिफॉल्ट करता है इन पेमेंट ऑफ द शेयर प्राइस, तो फिर उस डिफॉल्ट के ऊपर कंपनी के पास राइट है टू कैंसिल द शेयर, टू कैंसिल द शेयर। इसको बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर ऑन डिफॉल्ट। तो मुद्दे की बात क्या है? कंपनी के शेयर होल्डर को सारे कॉल्स पे करने हैं जब जब कंपनी शेयर के ऊपर पैसे मांगती है। अगर कभी भी कोई शेयर होल्डर कोई भी कॉल नहीं देगा तो कंपनी रिमाइंडर देती है, और अगर उस रिमाइंडर पे भी कंपनी के पास पैसा नहीं आता है तो कंपनी रिजर्व द राइट टू कैंसिल द शेयर्स। इसको बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स और कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो आज हमारा यही टॉपिक है। अब मान लो कंपनी ने इस केस में ये जो शेयर हैं, ये शेयर होल्डर के शेयर कैंसिल कर दिए, एंड अज्यूमिंग दैट एक ही शेयर है। बहुत सिंपल कर रहा हूं आपके लिए, एज्यूम करो कि एक ही शेयर है और शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट कर दिया फर्स्ट कॉल पे। अब खुद सोचो, अगर कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगी और शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए और शेयर कैंसिल कर दिए गए हैं, तो क्या कंपनी ये सेकंड कॉल करेगी? नहीं। जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल के ना आने पर शेयर कैंसिल ही कर दिए हैं, तो अब कंपनी इसी शेयर होल्डर से ये आखिरी के 1 रुपए सेकंड कॉल के नहीं मांगेगी। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अनकॉल्ड शेयर प्राइस, यानी कि शेयर के प्राइस का ये वो पोर्शन है जो अभी तक कंपनी ने कॉल नहीं किया है। अब जब कंपनी ने कॉल ही नहीं किया तो ये पेड अप नहीं हो सकता। ठीक है, अब ऐसे केस में हमें कैंसिलेशन की फॉरफीचर की एंट्री करनी होती है। वो एंट्री समझो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है एंट्री को करना। सबसे पहले तो आप ये चेक करोगे
कि कंपनी ने कितने रुपए कौन कौन सी स्टेज के शेयर होल्डर से मांगे हैं। बहुत क्लियरली समझो इसको। कंपनी ने इस शेयर के ऊपर शेयर होल्डर से कौन से पैसे मांगे थे वर्ड है। तो कंपनी ने ये 2 रुपए मांगे थे, ये 5 रुपए भी मांगे थे, और कंपनी ने ये 2 रुपए भी मांगे थे। क्या कंपनी ने आखिरी वाला 1 रुपया मांगा है? नहीं मांगा है, तो उसको कंसिडर नहीं करना है आपने सिर्फ क्या कंसिडर करना है? जितने पैसे कंपनी ने इस शेयर के ऊपर मांगे हैं अभी तक। ठीक है सर। अब जितने पैसे मांगे हैं उतने से आप शेयर कैपिटल अकाउंट को करोगे डेबिट। 2 + 5 + 2 जितने पैसे कंपनी ने मांगे हैं। कितने मांग लिए कंपनी ने? 9 रुपए इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। अब हमने तो एज्यूम किया ना एक ही शेयर है, तो इनटू 1 सिंप्लिसिटी के लिए रखा मैंने, एक ही शेयर को कैंसिल कर रहे हैं। तो अभी इनटू 1 करने की जरूरत नहीं है, बट आप समझो यहां पर कि कैसे एंट्री होगी। तो जितने पैसे कंपनी ने मांगे उतने से शेयर कैपिटल को आप डेबिट कर दोगे। एंड 2 जो पैसे नहीं आए, द वर्ड इज जो पैसे नहीं आए जिस पे डिफॉल्ट है उसको बंद कर दोगे। तो ये जो फर्स्ट कॉल है, ये फर्स्ट कॉल डिफॉल्ट है, तो इसको आप बंद कर दोगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2 रुपए। तो कंपनी ने 9 रुपए मांगे थे, जिसमें से 2 रुपए नहीं आए, तो हमने 2 शेयर फर्स्ट कॉल 2 रुपए यहां पर डाल दिए। और जो पैसे कंपनी के पास आए हुए हैं, जो कंपनी के पास पैसे शेयर होल्डर से आए थे, उसको आप एक नए अकाउंट में शेयर फॉर फीचर अकाउंट में क्रेडिट कर देना। खत्म एंट्री। बहुत सिंपल। एंट्री क्या है? शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना। सर कौन सी वैल्यू से? कॉल्ड अप वैल्यू से। जितने पैसे कंपनी ने शेयर होल्डर से मांगे हैं प्रति शेयर कॉल्ड अप, उतने से शेयर कैपिटल को आप डेबिट करके क्लोज कर दोगे शेयर कैपिटल अकाउंट को। अब इस कॉल्ड अप में से यहां तो कुछ पैसे आए होंगे, यहां कुछ पैसे नहीं आए होंगे। जो पैसे नहीं आए स्टेज वाइज वो पैसे आप क्रेडिट कर दोगे। तो स्टेज कौन सी थी? फर्स्ट कॉल, जिस पे डिफॉल्ट था। तो मैंने 2 शेयर फर्स्ट कॉल लिख के वो स्टेज को क्लोज कर दिया। तो आप यहां क्या लिखोगे? डिफॉल्ट अमाउंट। और याद रखना स्टेज वाइज, जो स्टेज है वो स्टेज वाइज आप क्रेडिट करोगे। और लास्ट में जो पैसे रिसीव्ड हैं, यानी कि अमाउंट रिसीव्ड, वो आप एक नया अकाउंट खोलोगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट और उसमें क्रेडिट कर दोगे। बहुत सिंपल। बस इसी से रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में आपको ये टॉपिक समझा रहा हूं। देखो, ए लिमिटेड ने 100 शेयर्स 10 रुपए वाले फुली कॉल अप कर दिए थे, यानी कि कंपनी के पास 100 शेयर थे, 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए में इशूड था, एंड ये फुली कॉल्ड अप है। इसका मतलब ये सारे के सारे पैसे कंपनी ने मांग लिए थे, कॉल्ड अप है सारे के सारे। लेकिन अब इस कॉल्ड अप में कुछ पैसे आते हैं, कुछ पैसे डिफॉल्ट हो जाते हैं। डिफॉल्ट होता है तभी फॉर फीचर होता है, अदरवाइज फॉर फीचर नहीं होगा। कंपनी कह रही है कि फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 3 रुपए, इसमें एक फर्स्ट कॉल है 3 रुपए की, एंड एक सेकंड और फाइनल कॉल है 3 रुपए की, सेकंड एंड फाइनल कॉल है 3 रुपए की, ये नहीं आई है, नॉन पेमेंट हुई है। और इस नॉन पेमेंट के कारण कंपनी ने ये 100 शेयर्स जब्त कर लिए, ये 100 शेयर्स फॉरफीट कर लिए, ये 100 शेयर्स कैंसिल कर लिए। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर 10 रुपए में से ये 3 रुपए नहीं आए, ये वाले 3 रुपए भी नहीं आए, तो कितने रुपए आए थे? 10 में से 6 तो आए ही नहीं, तो इसका मतलब 4 रुपए कंपनी ने रिसीव किए थे। ये रिसीव्ड है, ये जो 4 रुपए हैं ये रिसीव्ड हैं। ठीक है, हमारी एंट्री कैसे बनती है? सर हमारी एंट्री बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना, जितने शेयर 100 शेयर्स हैं, इनटू प्रति शेयर कितने पैसे कंपनी ने मांगे थे, कॉल्ड अप। यहां पर लिखा है
दिस इज फुली कॉल्ड अप, इसका मतलब 10 के 10 रुपए कंपनी ने मांग लिए थे, विच मीन्स 1000 रुपए कंपनी ने शेयर कैपिटल कॉल अप किया था, तो हमने शेयर कैपिटल डेबिट कर दिया। अब इसमें से जो स्टेज पे डिफॉल्ट है, जो सी स्टेज डिफॉल्ट वाली है, उसका नाम लिखोगे शेयर फर्स्ट कॉल। 100 शेयर्स पे 3 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं आई, 300। फिर 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये भी तो नहीं आई, 100 इंटू 3 300। और 2 एक नया अकाउंट खोलेंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट, 100 इंटू 4, जितने रुपए कंपनी ने रिसीव कर लिए थे। लो जी, हमारी एंट्री हो गई कंप्लीट फॉर फीचर की। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्ड अप वैल्यू से, 2 जो स्टेज पे डिफॉल्ट है, 2 फर्स्ट कॉल, 2 सेकंड फाइनल कॉल, और 2 शेयर फॉर फीचर, जितने पैसे कंपनी ने रिसीव किए थे। अब ये जो पैसे रिसीव किए ना कंपनी ने ये जो पैसे रिसीव कर रखे हैं 400 रुपए, ये कंपनी फॉर फीचर अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। इसका मतलब ये पैसे कंपनी के पास ही रहेंगे, कंपनी वापस नहीं कर रही है। ये पैसे तो शेयर होल्डर ने दे दिए थे हमारे को। अब ये शेयर होल्डर क्योंकि डिफॉल्ट करता है, बाकी के पैसे नहीं देता, तो कंपनी उसके शेयर कैंसिल कर देती है। लेकिन जो पैसे उसने हमें दे रखे थे, ये जो 4 रुपए हमें पहले से ही कंपनी के पास शेयर होल्डर के द्वारा आए हुए थे, ये कंपनी वापस नहीं करती है, शेयर कैंसिल कर देती है, शेयर जब्त कर लेती है, और ये पैसे भी अपने पास ही रख लेती है, पैसे रिफंड नहीं होते हैं। ठीक है, ओके, राइट सर। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं जरा। द डायरेक्टर्स ऑफ ए लिमिटेड रिजॉल्व्ड दैट 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 1000 शेयर हैं, 10 रुपए का शेयर है, ऑन विच 8 रुपीज पर शेयर वॉज कॉल्ड अप। अब इस 10 रुपए के शेयर को दिया तो 10 में था, लेकिन इसमें से कंपनी ने 8 रुपए ही मांगे हैं अभी तक, ये 2 रुपए अभी तक कंपनी ने मांगे ही नहीं है। तो इसका मतलब ये 2 रुपए की तो चिंता अपने को करनी ही नहीं है। जब कंपनी ने 2 रुपए शेयर होल्डर से मांगे ही नहीं है, तो शेयर होल्डर डिफॉल्ट कैसे कर सकता है इस 2 रुपए पे? तो इस 2 रुपए की अपने को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वी विल ओनली चेक द कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ द शेयर, एंड आउट ऑफ 10 8 रुपीज इज कॉल्ड अप। अब इस 8 रुपए में से क्या आया है और क्या नहीं आया है, ये चेक करो। कहता है इसमें से नॉन पेमेंट हुई है फर्स्ट कॉल ऑफ 2 रुपए की, यानी कि इसके अंदर से ये जो 2 रुपए है, इस पे हुआ है डिफॉल्ट, केवल इस 2 रुपए पे डिफॉल्ट हुआ है। और सर ये जो 2 रुपए हैं, ये तो मांगे ही नहीं है अभी, इसकी अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में हमें सोचना नहीं है। तो 8 में से अगर 2 रुपए की फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी के 6 रुपए हैं वो रिसीव्ड है, ये 6 रुपए कंपनी के पास आ चुके थे, राइट। और कंपनी अब क्या कर रही है? फॉर फीचर। तो फॉर फीचर की एंट्री हम पास करेंगे, शेयर कैपिटल डेबिट। कितने शेयर जब्त कर रहे हो आप? 1000 मल्टीप्लाइड बाय कितना पैसा मांगा था पर शेयर? कंपनी ने 8 रुपए मांगे थे पर शेयर, राइट, यानी कि कंपनी ने 8000 टोटल रुपए मांगे थे। 2 जो स्टेज पे डिफॉल्ट है, जो स्टेज पे डिफॉल्ट है वो स्टेज का नाम लिखो। 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 1000 शेयर इनटू 2 रुपए का डिफॉल्ट है प्रति शेयर, इसका मतलब टोटल 2000 रुपए 8000 में से नहीं आए। एंड जो पैसे कंपनी के पास आ चुके हैं ये वाले, कंपनी क्या करेगी? इसको एक नया अकाउंट खोलेगी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट, और 1000 इंटू 6, 6000 रुपए उसमें क्रेडिट कर देगी। हो गई एंट्री पास, क्लियर है। तो शेयर फॉर फीचर की एंट्री करना आपके लिए बहुत सिंपल है। ये तो हमने वो केस किया जब कंपनी शेयर जो 10 का 10 में इशू करती है, पार में इशू करती है, उसको जब्त करती है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कंपनी ने शेयर इशू किया है प्रीमियम पे, और कंपनी उस प्रीमियम वाले शेयर को ऑन द डिफॉल्ट फॉरफीट कर रही है। हाँ सर, ऐसा भी हो सकता है। तो देखो फॉर फीचर इन केस ऑफ अ प्रीमियम क्या होता है। तो
तो पहले तो आप ये समझो, फिर मैं बाद में एक क्वेश्चन समझाऊंगा कि दो सिचुएशंस हो सकती हैं। जैसे कि 10 रुपए का शेयर है, 12 में इशू किया था यानी कि प्रीमियम पे, और इट वाज पेबल एज 2 ऑन एप्लीकेशन, 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम यानी कि दिस इज 3+2 ऑन अलॉटमेंट, 7 हो गया। देन 3 ऑन फर्स्ट कॉल, एंड लास्ट के जो 2 रुपए है वो सेकंड एंड फाइनल कॉल। कंपनी ने 10 का शेयर 12 में दिया, पेबल था 2 रुपए एप्लीकेशन, 5 अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल और 2 फाइनल कॉल। ठीक, अब आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि प्रीमियम कौन सी स्टेज पे है। हमारे इस एग्जांपल में प्रीमियम कौन सी स्टेज पे है? सर प्रीमियम ये रहा 2 रुपए का प्रीमियम। अब हमेशा ये जरूर चेक करना कि प्रीमियम कौन सी स्टेज पे है, और क्या ये प्रीमियम, दो बातें हो सकती हैं इसकी, क्या ये प्रीमियम कंपनी ने रिसीव कर लिया, वेदर दिस प्रीमियम इज रिसीव्ड और दिस प्रीमियम इज डिफॉल्टेड। या तो शेयर होल्डर ये प्रीमियम का पैसा दे देगा कंपनी को, यानी कि इस स्टेज पे डिफॉल्ट नहीं करेगा। तो हम मान लेंगे कि अगर कंपनी ने शेयर होल्डर से एप्लीकेशन भी रिसीव कर ली, अलॉटमेंट भी रिसीव कर ली, फर्स्ट कॉल भी रिसीव कर ली, और डिफॉल्ट हुआ है यहां पर, तो क्वेश्चन इज क्या प्रीमियम कंपनी को मिल गया? द आंसर इज यस, कंपनी को ये प्रीमियम मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि अलॉटमेंट में प्रीमियम है और अलॉटमेंट में डिफॉल्ट नहीं है। सो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है प्रीमियम वाले क्वेश्चन में, कि क्या कंपनी को प्रीमियम मिल गया है कि क्या कंपनी को प्रीमियम नहीं मिला है। अगर कंपनी को प्रीमियम मिल गया है, अगर कंपनी को प्रीमियम मिल गया है, प्रीमियम पे शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट नहीं किया है, तो पूरे क्वेश्चन में से प्रीमियम को इग्नोर कर देना। मान लेना कि क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम था ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम इसको काट देंगे और इसको भी यहां से काट देंगे। हम क्या करेंगे, हम इसको रीड्राफ्ट कर देंगे क्वेश्चन को। हम मान लेंगे क्योंकि प्रीमियम मिल गया तो प्रीमियम क्वेश्चन में था ही नहीं, ऐसा मान लेना, और फिर नॉर्मल तरीके से अपना क्वेश्चन कर देना। जैसे कि अगर इस क्वेश्चन में हम एंट्री पास करेंगे, तो अब एंट्री कैसे पास होगी? एंट्री पास होगी शेयर कैपिटल डेबिट। हमने कितने रुपए मांगे हैं शेयर पे? 10 रुपए। अब 12 का कोई रोल नहीं है क्योंकि प्रीमियम मिल गया तो प्रीमियम इग्नोर हो जाएगा। अगर प्रीमियम मिल गया तो प्रीमियम को इग्नोर कर देना। और कौन सी स्टेज पे डिफॉल्ट है? सर आखिरी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, 2 रुपए, और बाकी सारे पैसे मिल गए। ये 2 रुपए भी मिले हैं, ये 3 रुपए भी मिले हैं, और ये 3 रुपए भी मिल चुके हैं। ये पैसे हो जाएंगे फॉरफीट, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डाल देंगे हम 8 रुपए। समझ आई बात? अगर शेयर प्रीमियम पे इशूड था, प्रीमियम पे डिफॉल्ट नहीं था, तो क्वेश्चन में से प्रीमियम डिलीट कर देंगे, मानेंगे कि क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं था, एंड डू योर आंसर जैसे आप अभी पार वाले क्वेश्चन में करते थे वैसे ही करना, आपको कुछ भी नया नहीं करना है। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में प्रीमियम के केस में डिफॉल्ट हो, इसका मतलब अगर प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है तो क्या करेंगे? अगर प्रीमियम वाली स्टेज पे डिफॉल्ट है और वो प्रीमियम कंपनी को नहीं मिला है, तो हमें एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। और कितने रुपए से डेबिट करना पड़ेगा? जितने रुपए प्रीमियम के नहीं आए हैं। याद रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट तो करना है, लेकिन किस अमाउंट से करना है? अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। कई बार क्या होता है कि टोटल हमने सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा होता है, लेकिन उसमें से कुछ प्रीमियम रिसीव्ड होता है, कुछ प्रीमियम रिसीव्ड नहीं होता है। तो जो प्रीमियम रिसीव हो गया उसको तो कर दो इग्नोर, और जो प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है उसको कर दो डेबिट। सिंपल। यानी कि अगर मैं इसी क्वेश्चन को रीड्राफ्ट करूं एक बार, 10 रुपए का शेयर 12 में इशू किया था, पेबल था ऐसे 2 रुपए, 5 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, और ये जो 5 है, ये 5 है 3+2, यानी कि ये है प्रीमियम 2 रुपए का। ठीक, यहां भी डिफॉल्ट है, यहां भी डिफॉल्ट है,
यहाँ भी डिफ़ॉल्ट है, ये पैसा ही कंपनी को केवल मिला है। तो सबसे पहले हमने क्या चेक किया? सबसे पहले हमने चेक किया कि प्रीमियम कौन सी स्टेज पे है। प्रीमियम सर इसके अंदर है। सेकंड, क्या इस स्टेज पे डिफ़ॉल्ट हुआ है? यस, ये पैसे नहीं आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीमियम नहीं मिला, और प्रीमियम जब नहीं मिलता तो प्रीमियम भी डेबिट करना पड़ता है। कैसे? एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हमने 10 के 10 रुपए मांगे हैं। कैपिटल कैपिटल के देखने आपने, यहां पर देखो, आप इसको देख रहे हो, इसको देख रहे हो, इसको और इसको, ये हैं कैपिटल के पैसे। तो शेयर कैपिटल आपने कर दिया 10 से डेबिट। क्या प्रीमियम आया था? नहीं आया था। ये 2 रुपए का प्रीमियम नहीं मिला है, तो यहां पर नई चीज आ रही है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी करेंगे डेबिट 2 रुपए से। यानी कि जब प्रीमियम नहीं मिलता तो प्रीमियम डेबिट होता है एंट्री में। इसके बाद तो नॉर्मल है। 2, जो जो स्टेज पे डिफॉल्ट है उन स्टेज का नाम लिख दो। शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल और शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। कितना कितना डिफॉल्ट है? अलॉटमेंट 5 की थी तो 5 रुपए नहीं आए, फर्स्ट कॉल 3 की थी तो 3 रुपए नहीं आए, फाइनल कॉल 2 की थी तो 2 रुपए नहीं आए। उसके बाद जो आया है उसको फॉर फीचर अकाउंट में क्रेडिट कर दो। क्या आया है? यही तो 2 रुपए आए हैं सिर्फ, खत्म। तो क्या सीखने को मिला कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी ने रिसीव नहीं किया है तो फॉर फीचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर देना विद द डिफॉल्टेड प्रीमियम अमाउंट। ठीक है सर, अब बात समझ आई हमारे को। तो अगर हम एक क्वेश्चन करने की कोशिश करें, विच इज ए लिमिटेड ने 500 शेयर फॉरफिट किए हैं, 500 शेयर फॉरफिट किए हैं। 10 रुपीज का शेयर था, इशूड था 20 के प्रीमियम में, इसका मतलब 10 का शेयर 12 में दिया था। एंड दिस प्रीमियम वाज टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, और ये प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट में आना था। हुआ क्या? नॉन पेमेंट हुई है फर्स्ट कॉल की। इसके अंदर एक फर्स्ट कॉल है 3 रुपए की, इस पे डिफॉल्ट हो गया, ये नहीं आए। फाइनल कॉल है 2 रुपए की, यानी कि सेकंड ही कॉल होगी, सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये 2 रुपए भी नहीं आए। तो अगर 12 रुपए में से 5 रुपए तो आए नहीं, तो इसका मतलब बाकी के 7 रुपए आए हैं। हाँ जी सर, आए हैं। और इस 7 के अंदर 2 रुपए प्रीमियम के हैं, इसका मतलब इसकी बाइफर्केशन क्या है? 5 + 2। 5 is the amount of share capital, portion of the share capital, and 2 rupees is the premium amount. क्या हमें ये प्रीमियम रिसीव हुआ है? यस, हमको ये प्रीमियम मिल चुका है। अब मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको बताया था कि अगर ये प्रीमियम आपको मिल जाएगा तो आप पूरे सवाल में से प्रीमियम को डिलीट कर दोगे। एक बार फिर से, अगर आपको ये प्रीमियम मिल गया है, डिफॉल्ट नहीं हुआ है, तो पूरे सवाल में से प्रीमियम को गायब कर दो। यानी कि इसको 10 कर देंगे, इसको हटा देंगे और इसको 5 कर देंगे। पूरे सवाल में से प्रीमियम गायब कर दिया। अब नॉर्मल काम करो, शेयर कैपिटल डेबिट 500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय, आपने सारे रुपए मांगे थे, हाँ आपने 10 के 10 रुपए मांगे थे, 10 के 10 रुपए आपने मांगे थे। 2 क्या नहीं आया? फर्स्ट और सेकंड कॉल, तो 2 फर्स्ट कॉल एंड 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये नहीं आए। 500 × 3, 500 × 2, और जो आया है उसको फॉरफिट कर लो, 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट। आया क्या है? ये वाले 5 रुपए आए हैं, ठीक है ना। तो प्रीमियम अगर रिसीव्ड है, प्रीमियम विल बी इग्नोर्ड, एंट्री विल बी नॉर्मल, शेयर कैपिटल, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकंड फाइनल कॉल एंड 2 शेयर फॉर फीचर। बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। ए लिमिटेड ने 300 शेयर्स फॉरफिट करने हैं, 300 शेयर्स हैं जिसको हम फॉरफिट करेंगे। 10 रुपीज का शेयर था, 20% के प्रीमियम में, यानी कि 12 में इशूड था,
और ये पैसे अलॉटमेंट के टाइम पे आने थे प्रीमियम के, एंड नॉन पेमेंट ही प्रीमियम अलॉटमेंट की हुई है, यानी कि इसके अंदर एक 4 रुपए की अलॉटमेंट है इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि दिस इज 2+2, और ये डिफॉल्ट है अलॉटमेंट का। 12 रुपए में इशू किया शेयर, 4 रुपए की अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट इंक्लूड्स द प्रीमियम ऑफ 2, इसका मतलब 4 रुपए इज 2+2, इस पे डिफॉल्ट है। फिर कहता है फर्स्ट कॉल है 3 रुपए की, इस पे भी डिफॉल्ट है, ये भी नहीं आए, और फाइनल कॉल है 2 रुपए की, इस पे भी डिफॉल्ट है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल तीनों ही नहीं आई। द क्वेश्चन इज क्या हमको प्रीमियम मिला? नहीं सर, हमको प्रीमियम नहीं मिला, क्योंकि ये है प्रीमियम और अलॉटमेंट में है डिफॉल्ट। इसका मतलब शेयर होल्डर ने जब अलॉटमेंट ही नहीं दी 4 रुपए की, तो इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं आया ना उसके अंदर। तो जब प्रीमियम नहीं आता तो प्रीमियम भी बंद किया जाता है, डेबिट किया जाता है। सर एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल को करेंगे डेबिट। 300 शेयर इनटू 10 के 10 रुपए, कैपिटल के तो 10 के 10 रुपए हमने मांग लिए ना। हाँ, क्या प्रीमियम आया था? नहीं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी करना पड़ेगा डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट करना पड़ेगा डेबिट। 2 रुपए का प्रीमियम है जो नहीं आया, प्रति शेयर 300 शेयर। 2, जो कॉल पे डिफॉल्ट है या जो स्टेज पे डिफॉल्ट है उनका नाम लिखो। 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अलॉटमेंट कितने की है? 4 रुपए की, इंक्लूडिंग प्रीमियम डिफॉल्ट है। फर्स्ट कॉल कितने की है? 3 रुपए की। सेकंड कॉल कितने की है? 2 रुपए की। तो आप देखो, आपने टोटल 12 रुपए मांगे थे, जिसमें से 4 + 3 + 2 कितने हो गए? ये 4 3 9, 7 + 2 9। तो 12 में से 9 रुपए पे तो डिफॉल्ट है, विच मीन्स इससे पहले 3 रुपए की एप्लीकेशन होगी, क्योंकि अलॉटमेंट से पहले एप्लीकेशन होती है और एप्लीकेशन पे कभी डिफॉल्ट नहीं होता है, नहीं तो शेयर ही नहीं मिलेंगे। ये हम कर लेंगे फॉर फीचर अकाउंट में क्रेडिट, 300 × 3। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर। तो अभी हमने किया फोरफीचर ऑफ शेयर। फोरफीचर ऑफ शेयर बहुत सिंपल है, या तो शेयर प्रीमियम पे था या शेयर प्रीमियम पे नहीं था, पार पे था। पार वाले केस में हमें बहुत सिंपल आता है एंट्री करना। प्रीमियम वाले केस में बस आपको 2 चीजें, 2 क्वेश्चन करने अपने आप से एंट्री पास करने से पहले, क्या प्रीमियम आया है या क्या प्रीमियम नहीं आया है। अगर प्रीमियम आ गया है, रिसीव्ड है, नो डिफॉल्ट ऑन प्रीमियम, इग्नोर प्रीमियम, सारे सवाल में से प्रीमियम हटा देना। नॉर्मल पार वाली जो एंट्री होती है फॉरफीचर की, वो आप कर देना। और अगर आपको प्रीमियम नहीं मिला है, नॉट रिसीव्ड है, डिफॉल्ट ऑन प्रीमियम है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करना, जैसे आप शेयर कैपिटल को डेबिट करते हो। वेरी सिंपल। अच्छा, इसके बाद जो अगली स्टेज आती है वो है री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। इसको समझते हैं। सो री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर का मतलब क्या है कि जब एक कंपनी ने अपने पुराने शेयर होल्डर से शेयर वापस ले लिए, फॉरफिट कर लिए, उसके शेयर कैंसिल कर दिए, तो वो शेयर एक तरह से कंपनी के पास वापस आ जाते हैं। अब कंपनी के पास जब वो शेयर वापस आ जाते हैं, तो कंपनी उन शेयर्स को फिर से किसी और को इशू कर सकती है। इसको बोलते हैं री इशू। सो द टर्म री इशू का मतलब क्या है कि जो पहले इशू हुए थे शेयर और वो कैंसिल हो गए, फॉरफिट हो गए, अब हम उनको दोबारा री इशू कर रहे हैं। अब उसको हम दोबारा री इशू कर रहे हैं। अब जब री इशू करोगे ना शेयर को, तो सेम ही एंट्री होनी है री इशू की, है ना। वैसे ही पैसा आएगा और शेयर इशू हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको यहां ध्यान रखनी है कि जब हम शेयर्स को री इशू करेंगे, जो फॉरफिट हो गए शेयर्स को हम री इशू करेंगे, तो वो री इशू पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है और डिस्काउंट पे भी हो सकता है। सर डिस्काउंट पे तो कभी शेयर इशू ही नहीं होता था। फर्स्ट इशू कभी भी डिस्काउंट पे नहीं हो सकता, लेकिन अगर कभी कोई शेयर फॉरफिट हो गया है, तो हम न्यू शेयर होल्डर को, जो दूसरी बार जो नया शेयर होल्डर आएगा, उसको हम शेयर सस्ता दे सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन बड़े ध्यान से, द टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन द फर्स्ट इशू ऑफ द शेयर एंड री इशू टुगेदर कैन नॉट बी लेस देन द फेस वैल्यू। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू।
एक शेयर था 10 रुपए का, कंपनी ने 3, 5 एंड 2 रुपीस के हिसाब से ये शेयर इशू किया था। किसको इशू किया था? राम को। तो राम को ये शेयर मिला। राम से जब हमने ये 2 रुपए मांगे तो राम ने डिफॉल्ट कर दिया। जब हमने ये अलॉटमेंट के मांगे थे उसने यहां भी डिफॉल्ट किया था। केवल और केवल उसने हमारे को एप्लीकेशन का पैसा भेजा है, अलॉटमेंट में डिफॉल्ट किया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे डिफॉल्ट किया। जब उसने डिफॉल्ट कर दिया इन दोनों स्टेजेस के ऊपर, तब हमने उसको बहुत रिमाइंडर भेजे और रिमाइंडर देने के बाद हमने उसके शेयर कैंसिल कर दिए, फोरफीट कर दिए। क्या आपको फोरफीचर की एंट्री आती है? बिल्कुल आती है। तो अगर हम यहाँ पर फोरफीचर की एंट्री पास करें तो वो फोरफीचर की एंट्री क्या होगी? अभी तो हमने करी। तो शेयर कैपिटल डेबिट 10 रुपए, हमने सारे पैसे मांगे हैं। 2, जो जो स्टेजेस पे डिफॉल्ट है उसका नाम लिख दो, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 5 का अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट है, 2 का कॉल पे डिफॉल्ट है और जो पैसे उसने हमें दिए हैं उसको शेयर फोरफीचर अकाउंट में डाल दो। ये तो हमने इसके शेयर कैंसिल कर दिए, तो शेयर वापस आ गए हमारे पास और हमारे पास ये 3 रुपए भी पड़े हैं। ध्यान से याद रखना, जब हम शेयर को फोरफीट करते हैं तो हम एक नया अकाउंट खोलते हैं, शेयर फोरफीचर। ये एक तरह का ऐसा एक डब्बा है फोरफीचर का जिसमें हमने 3 रुपए जब्त करे हुए डाल दिए। तो फोरफीचर अकाउंट क्या है? एक तरह का ऐसा डब्बा है जिसके अंदर हमने जो पुराना शेयर होल्डर था राम, उसके शेयर कैंसिल किए और जो राम ने पैसे दिए हुए थे वो पैसे हमने जब्त कर लिए, अपने पास ही रख लिए। तो शेयर भी अपने पास वापस आ गए कंपनी के पास और कंपनी के पास 3 रुपए भी पड़े हैं। ये कौन से 3 रुपए हैं? जो राम ने दिए हुए थे इस शेयर के ऊपर, याद रखना। अच्छा, अब ये जो शेयर है, ये शेयर है कितने का? इसकी नॉमिनल वैल्यू क्या है? 10 रुपए की। ये जो शेयर है इसकी नॉमिनल वैल्यू क्या है? 10 रुपए की। अब ये शेयर कंपनी जब किसी और को देगी, लेट्स से ये कंपनी मिस्टर मोहन को ये शेयर री इशू कर देती है। री इशू का मतलब क्या था? जब पुराना शेयर किसी का जब्त करा और वही शेयर फिर से किसी को दे दोगे तो वो री इशू हो जाएगा। तो मोहन से कंपनी पैसे तो लेगी ना। तो मोहन को कंपनी ये बोल रही है कि ये शेयर तो है 10 रुपए का, ये शेयर तो है 10 रुपए का, लेकिन क्योंकि राम ने 3 रुपए ऑलरेडी दिए हैं, देखो ना, राम ने ये 3 रुपए तो ऑलरेडी कंपनी को दे रखे थे जो कंपनी के पास ही पड़े हैं। तो कंपनी मोहन को 3 रुपए का डिस्काउंट दे देती है। तो कंपनी मोहन को यह बोलती है कि तुम केवल 7 रुपए हमको दे दो और हमसे ये शेयर ले लो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मोहन को 10 रुपए वाला शेयर 7 रुपए में मिल गया। शेयर तो 10 का ही है ना, फेस वैल्यू तो 10 की है और मोहन को जितने भी एज अ शेयर होल्डर की राइट मिलेगी वो 10 रुपए के बराबर मिलेगी। लेकिन मोहन को ये शेयर सस्ता मिल गया, तो मोहन के लिए ये शेयर डिस्काउंटेड है एक तरह से। लेकिन क्या कंपनी ने ये शेयर डिस्काउंट पे दिया है? बड़े ध्यान से सोचो, कंपनी ने तो ये शेयर डिस्काउंट पे नहीं दिया ना। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये 10 रुपए के शेयर के अगेंस्ट राम से, जो पुराना वाला हमारा शेयर होल्डर था, राम से कंपनी को 3 रुपए मिले थे, प्लस ये जो नया वाला शेयर होल्डर है मोहन, इससे 7 रुपए मिल गए। तो कंपनी को तो 10 रुपए के शेयर के बदले 10 रुपए मिल चुके हैं। कंपनी किसी को भी डिस्काउंट नहीं दे रही है शेयर का। कंपनी कह रही है कि मेरे को मेरे 10 रुपए मिल जाने चाहिए। अब क्योंकि मोहन सेकंड हैंड शेयर ले रहा है एक तरह से, है ना, सेकंड हैंड शेयर ले रहा है, री इशूड शेयर ले रहा है, तो मोहन को कंपनी एक फायदा दे देती है। फायदा ये दे देती है कि जो पुराने वाले शेयर होल्डर यानी कि राम से जो पैसा कंपनी ने फोरफिट किया है, वो पैसा कंपनी मोहन को एज डिस्काउंट ऑफर
कर सकती है। जरूरी नहीं है कि हर वक्त कंपनी उसको डिस्काउंट देगी ही देगी, पर कंपनी के पास 3 रुपए पहले से ही आ रखे थे इस शेयर के बदले, तो कंपनी के 3 रुपए मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है। कंपनी 2 रुपए का भी डिस्काउंट दे सकती थी, कंपनी 1 का डिस्काउंट भी दे सकती थी, कंपनी ऐसा भी हो सकती थी मोहन को बोलती 10 का 10 ही दे दे, ठीक है ना। तो कंपनी डिस्काउंट कितना दे सकती है? द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट द कंपनी कैन ऑफर टू द न्यू शेयर होल्डर ऑन द रीइश्यू ऑफ द ओल्ड शेयर्स इज द अमाउंट ऑलरेडी फोरफीटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है कंपनी? 3 रुपए। इससे ज्यादा डिस्काउंट कंपनी नहीं दे सकती, क्योंकि अगर कंपनी 3 से ज्यादा डिस्काउंट दे देगी तो कंपनी का जो शेयर है ना, उसके बदले कंपनी को पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल लो, अगर कंपनी मान लो यहां पर मोहन को बोले कि तुम 6 रुपए मुझे दे दो, तो देखो मोहन से कंपनी के पास 6 रुपए आएंगे, प्लस राम से कंपनी के पास 3 रुपए आए हुए थे, तो कंपनी के पास तो केवल 9 रुपए ही आए ना 10 के शेयर के बदले। कंपनी ये नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि देन द कंपनी विल इशू द शेयर एट डिस्काउंट, और डिस्काउंट पे शेयर इशू करना अलाउड नहीं है एज पर दी कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो ये केस नहीं हो सकता। अच्छा सर, अगर कंपनी मोहन को 10 रुपए का शेयर 10 में ही दे दे, अगर कंपनी मोहन को 10 का शेयर 10 में ही दे दे तो क्या होगा? तो देखो क्या होगा, कंपनी के पास राम से 3 रुपए आए हैं जो फोरफीचर अकाउंट में फोरफीटेड पड़े हैं, प्लस इस मोहन ने 10 का शेयर 10 में ही लिया तो 10 रुपए दिए, तो कंपनी के पास टोटल कितने रुपए आ गए? 13 रुपए आ गए। कंपनी के पास 13 रुपए आ गए, और कंपनी का शेयर था कितने का? 10 का। इसका मतलब ये जो पुराने पैसे हैं ना कंपनी के पास राम के, ये कंपनी के लिए प्रॉफिट हो गया, ये कंपनी के लिए प्रॉफिट हो गया, और इस प्रॉफिट को हम कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं, और इसके लिए हम एक कैपिटल रिजर्व अकाउंट ओपन कर देंगे। ठीक है ना। तो अगर कंपनी कोई भी डिस्काउंट ऑफर नहीं करेगी नए शेयर होल्डर को, तो जो पुराने शेयर होल्डर के पैसे फोरफीचर अकाउंट में पड़े हैं ना, वो सारे के सारे कैपिटल प्रॉफिट मान लिए जाएंगे और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अच्छा, एक केस और लेके चलते हैं। अगर कंपनी मोहन को 10 रुपए वाला शेयर 12 रुपए में दे दे, तो कंपनी मोहन को 10 रुपए वाला शेयर, 10 रुपए क्या है? फेस वैल्यू, और मोहन को कितने में दे रही है? इशू प्राइस 12 में। तो देखो कंपनी के पास तो 2 रुपए और एक्स्ट्रा आ रहे हैं। ये जो 2 रुपए इसके अंदर एक्स्ट्रा है, ये जो 2 रुपए एक्स्ट्रा है कंपनी के पास ऑन दी री इशू, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। ये तो फायदा हो गया ना कंपनी का। कंपनी ने 10 की चीज 12 में दी है, तो एक्स्ट्रा जब कंपनी 10 वाली चीज ऊपर देती है, महंगी देती है, तो प्रीमियम पे इशू करती है। तो 10 की चीज जब 12 में देगी, 10 का शेयर जब 18 में देगी, 10 का शेयर जब 50 में देगी, तो जितना भी पैसा 10 रुपए से ऊपर होता है फेस वैल्यू से ऊपर, इशू के वक्त या री इशू के वक्त, वो प्रीमियम होता है। ठीक है। और जो राम के पुराने पैसे पड़े हैं, राम के 3 रुपए भी तो पुराने पड़े थे इसी शेयर के ऊपर, ये भी कंपनी का प्रॉफिट हो गया। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास ही पड़े हैं और कंपनी ने शेयर रीइशू भी कर दिए, और कंपनी के पास 12 रुपए भी आ गए। तो जो 12 रुपए आए हैं उसमें 2 रुपए प्रीमियम के आए हैं, 10 रुपए कैपिटल के आए हैं, और ये जो 3 रुपए राम वाले बचे रह गए, ये कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है। इसको कंपनी कैपिटल रिजर्व में डाल देगी। एक केस अगर मैं और कराऊं आपको, तो आपको पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हमने मोहन को बोला कि मोहन एक काम कर, 10 रुपए वाला शेयर तू 9 रुपए में ले ले, 10 का शेयर तू 9 रुपए में ले ले। तो मोहन को तो फायदा हो गया ना, 10 की चीज मिली और 1 रुपया बच गया। अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी को ये 10 रुपए पूरे चाहिए, तो कंपनी क्या करेगी? जो कंपनी के पास राम के 3 रुपए पड़े हैं, कंपनी उसके अंदर से 1 रुपया यूज करेगी। कंपनी उसके अंदर से 1 रुपया यूज करेगी, ताकि कंपनी के जो 10 का शेयर है उसके 10 रुपए पूरे हो जाएं। इसको बोलते हैं यूज फ्रॉम शेयर फॉरफीचर अकाउंट एज डिस्काउंट इज ऑफर्ड टू न्यू शेयर होल्डर। जब नए शेयर होल्डर को आप
सस्ते में शेयर दोगे तो जितना पैसा आपने उसका डिस्काउंट दिया है, जितने पैसे आपने उससे कम लिए हैं, वो पैसे आप फॉरफीचर अकाउंट से निकाल लेते हो। तो जो 3 रुपए हमारे पास पड़े थे 3 रुपए, उसमें से कंपनी 1 रुपया यूटिलाइज कर लेगी ऑन री इशू। अब यहाँ पर पूरे के पूरे हो गए 10 रुपये, तो अब कंपनी क्या बोल रही है कि 10 के बदले कंपनी के 10 रुपये पूरे हो गए। 9 रुपये मोहन से, 1 रुपये राम वाले यूज कर लिए। अब जो इसके अंदर 2 रुपये बच गए, इसमें बचे रह गए ना 2 रुपये, ये तो अब कंपनी ने किसी को नहीं देने, ये कंपनी का प्रॉफिट है, यानी कि कंपनी इसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल देगी। आई बात समझ में? सो मैक्सिमम डिस्काउंट जो कंपनी रीइश्यू पे ऑफर कर सकती है वो है द अमाउंट ऑफ फॉरफीचर अकाउंट, जितना पैसा कंपनी ने फॉरफीट किया था ऑन फॉरफीचर ऑफ द ओरिजिनल शेयर्स। तो मैंने बहुत सारे केसेस में आपको ये चीज़ समझा दी है। अब अगर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, और धीरे धीरे आपको समझ आएगा। लो जी, एक्स लिमिटेड ने फॉरफीट किए 900 शेयर। शेयर कितने का है? 100 रुपये का। मांगे कितने? अभी देखते हैं। नॉन पेमेंट है अलॉटमेंट की, एक 30 रुपीज़ की अलॉटमेंट है जो नहीं आई है। ये आपको ऐसे ही डायग्राम फ्लो चार्ट सा बनाना होगा हमेशा। और नॉन पेमेंट है फर्स्ट कॉल की, और 20 रुपये की जो फर्स्ट कॉल है उस पे भी डिफॉल्ट है। फिर कहता है द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 25 रुपीज़, जो आखिरी कॉल है 25 रुपये की, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, इट हैज़ नॉट बीन मेड। ये तो मांगे ही नहीं है भैया। जो पैसे नहीं मांगे होते आपको उसकी चिंता क्यों है? चिंता तो केवल उसकी है ना जो आपने शेयर होल्डर से मांगे और उसने नहीं दिए। जो आपने शेयर होल्डर से मांगे ही नहीं है वो तो आने भी नहीं थी, वो तो उसका डिफॉल्ट हो भी नहीं सकता। तो नॉट कॉल्ड पोर्शन या अनकॉल्ड पोर्शन ऑफ द शेयर, उसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो अब देखो, अगर 100 रुपये में से 25 रुपये आपने मांगे ही नहीं तो आपने कितने मांगे टोटल? 75। और 75 में 30 रुपीज़ की अलॉटमेंट का डिफॉल्ट कर दिया उसने, 20 रुपये की फर्स्ट कॉल का डिफॉल्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? 75 में से अगर 50 रुपीज़ पे डिफॉल्ट है तो विच मीन्स 25 की जो एप्लीकेशन थी वो रिसीव्ड थी, वो डिफॉल्ट नहीं थी। एप्लीकेशन पे कभी डिफॉल्ट नहीं होता। तो कंपनी ने क्या किया? ये सारे शेयर्स फॉरफीट कर लिए। लो जी, फॉरफीचर की एंट्री बताओ पहले तो। सर फॉरफीचर की एंट्री होगी शेयर कैपिटल डेबिट, 900 शेयर्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय कितना पैसा मांगा है अभी तक? 75। 2 कौन सी स्टेज पे डिफॉल्ट है? सर अलॉटमेंट 900 इंटू 30 और शेयर फर्स्ट कॉल 900 इंटू 20। तो 75 में से 50 का तो डिफॉल्ट ही हो गया। बाकी जो आपने पैसे रिसीव कर रखे हैं वो आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डाल दोगे। ये पैसे आपने जब्त कर लिए। इसके पर शेयर आपके पास 25 रुपीज़ आए हुए थे, वो पैसे आपने शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जब्त कर लिए। ठीक है जी। अब क्या हुआ? ये तो फॉरफीचर की एंट्री है, तो हम सीख चुके हैं। री इशू की बात भी है इस क्वेश्चन में, वो पढ़ रहे हैं हम तो री इशू के लिए पढ़ रहे हैं इस सवाल को। कहता है द फॉरफीटेड शेयर्स, यानी कि ये जो 900 शेयर्स हैं जो हमने कैंसिल करके अपने पास वापस रख लिए, इनको री इशू कर दिया। और री इशू कैसे किया? 90 पर शेयर और 75 पेड अप। क्या बोला? कि ये शेयर हमने उठा के किसी को दे दिए, ये सारे शेयर्स हमने री इशू कर दिए। और री इशू कैसे किए? री इशू फॉर 90 75 पेड अप, यानी कि हमने जिस नए शेयर होल्डर को ये शेयर दिए उसको क्या बोला? हमने उसको बोला कि तू 90 रुपीज हमको दे, लेकिन हम मान लेंगे कि तेरे आए कितने हैं? 75 ओनली। ये 75 पेड अप का मतलब क्या है? देखो नॉर्मली जितने रुपए का शेयर कैंसिल होता है ना, 75 का कैंसिल हुआ था शेयर, उतने का ही शेयर रिस्टोर होता है। नॉर्मली शेयर उतने का ही पेड अप किया जाता है, उतने का ही रिस्टोर किया जाता है शेयर कैपिटल। अब कंपनी कह रही है कि हम मान रहे हैं कि तूने हमें 75 ही दिए हैं,
पेड अप हम कितना करेंगे, शेयर कैपिटल है 75, लेकिन हम तेरे से लेंगे कितने, 90। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए। कंपनी क्या कह रही है, कंपनी कह रही है गिव अस 90 रुपीज पर शेयर। कंपनी कह रही है तू हमें 90 रुपीज पर शेयर दे, लेकिन हम तेरे को बेनिफिट कितना पेड अप का देंगे, 75 का। इसका मतलब कंपनी 15 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम भी ले रही है। उसको बोल रहे 90 रुपए दे, 90 पे कर, हम 75 ही कैपिटल मानेंगे, तो बाकी क्या है फिर उसके अंदर, प्रीमियम। तो री इशू की एंट्री कैसे होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, री इशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट। 900 शेयर्स हैं, कंपनी पैसे कितने ले रही है, 90। कंपनी पैसे कितने ले रही है, 90, लेकिन शेयर कैपिटल को रीस्टोर कितने से कर रही है, शेयर कैपिटल को रीस्टोर कर रही है 75 से। शेयर कैपिटल को रीस्टोर कर रही है 75 से। तो जो बाकी 15 रुपए कंपनी ने रिसीव किए हैं वो किस चीज के रिसीव किए हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम के। आई बात समझ में, कंपनी ने 90 रुपीज लिए और बोला कि तुम्हारे कैपिटल के 75 ही आए हैं, बाकी किस चीज के दे रहे हो तुम हमको, 15 रुपए तुम हमें प्रीमियम दे रहे हो, क्योंकि हम 75 का कैंसल्ड शेयर आपको 90 में दे रहे हैं, तो 75 उसमें से कैपिटल का पोर्शन है और 15 रुपए उसमें प्रीमियम का पोर्शन है। कंपनी ने जब ये शेयर री इशू कर दिए, अब ये शेयर वापस मार्केट में चले गए, पहले जब्त किए वापस आ गए, अब री इशू करके मार्केट में फिर से भेज दिए। अब कंपनी के पास ये शेयर्स नहीं है, ये शेयर होल्डर के पास पड़े हैं, नए शेयर होल्डर के पास पड़े हैं। लेकिन यहां पर देखना, ये जो कंपनी ने शेयर री इशू किए हैं, ये री इशू करने के लिए कंपनी के पास फोरफीचर में कुछ पैसे पड़े थे जो कंपनी डिस्काउंट दे सकती थी। क्या कंपनी ने डिस्काउंट दिया, नहीं सर, कंपनी ने तो डिस्काउंट क्या, कंपनी ने तो प्रीमियम भी ले लिया। इसका मतलब क्या ये वाले पैसे कंपनी के पास बचे हुए हैं, हाँ जी। अब जो पैसे बच जाते हैं कंपनी उसके लिए एक एंट्री पास करती है, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 900 into 25 टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जो पैसे कंपनी के पास बच जाते हैं आफ्टर री इशू ऑफ द शेयर्स, और ये बचते कहां पर हैं, शेयर फोरफीचर अकाउंट के अंदर, वो पैसे कंपनी का प्रॉफिट होता है और उस पैसे को कंपनी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। जैसे ही कंपनी कैपिटल रिजर्व में अपना प्रॉफिट बुक करेगी, शेयर फोरफीचर अकाउंट हो जाएगा क्लोज। देखो ना, यहां पर आपने शेयर फोरफीचर को डेबिट किया और पहले शेयर फोरफीचर क्रेडिट था, तो जितना शेयर फोरफीचर क्रेडिट था उतना ही शेयर फोरफीचर डेबिट करके आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। इसको बोलते हैं री इशू ऑफ शेयर। तो री इशू ऑफ शेयर के अंदर आपकी दो एंट्रीज होंगी, एक एंट्री होगी आपकी पैसे रिसीव करने की और शेयर अलॉट करने की, और दूसरी एंट्री होगी आपकी फोरफीचर अकाउंट को बंद करके प्रॉफिट बुक करने की। दो एंट्री होंगी फोरफीचर के टाइम पे। ठीक है सर, हमें कुछ कुछ समझ आया है, आप एक और क्वेश्चन कराओगे तो हमारे को और क्लियर होगा। लो जी, ए लिमिटेड ने 20 शेयर्स फोरफीट करने हैं, 100 रुपए का शेयर है, लेकिन इसमें से अभी सिर्फ 60 कॉल्ड अप है। इसका मतलब 100 में से केवल 60 ही मांगे हैं, 40 तो मांगे ही नहीं है। तो जो मांगे ही नहीं है उसकी अपने को चिंता नहीं करनी। ठीक है, ये इशू किए थे एट पार टू मुकेश, यानी कि ये 20 शेयर मुकेश को दिए थे, ऑन विच ही हैड पेड 20 पर शेयर। इस 60 में से 20 तो उसने दे दिए, इसका मतलब 40 पे उसने किया है डिफॉल्ट। ठीक है, ये शेयर आपको करने हैं फोरफीट, तो करोगे फोरफीट, हाँ जी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 शेयर आप फोरफीट कर रहे हो, मल्टीप्लाइड बाय जितने पैसे आपने मांगे थे, आपने अभी तक 60 मांगे थे, 2 जो पैसे नहीं आए उस स्टेज का नाम डालो। अब हमको नहीं पता ये कौन सी स्टेज है, क्या ये अलॉटमेंट के पैसे हैं, पता नहीं, क्या ये फर्स्ट कॉल के पैसे हैं,
पता नहीं, हमें ये स्टेज नहीं पता। तो जब स्टेज नहीं पता तो आप क्या लिखोगे? कॉल्स इन एरियर अकाउंट, 20 शेयर पे 40 का डिफॉल्ट। तो आप कॉल्स इन एरियर कब लिखोगे? जब आपको स्टेज आइडेंटिफाई नहीं हो रही कि कौन सी स्टेज पे डिफॉल्ट हुआ है। और उसके बाद तो हमको पता है 2, जो पैसे आ गए वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जब्त कर लिए। ये 20 रुपए हमने फॉरफीट कर लिए, राइट। अब हमारे पास हर शेयर पे 20 रुपए पहले से ही आए हुए हैं जो फॉरफीचर में पड़े हैं। अब देखो क्या किया कंपनी ने। कंपनी कहती है कि आउट ऑफ दीज शेयर्स, इस 20 शेयर में से 15 शेयर्स वर री इशूड टू संजीव। इस 20 शेयर्स जो फॉरफीट किए हैं इसमें से 15 शेयर्स मिस्टर संजीव को दे दो, यानी कि मिस्टर संजीव को री इशू कर दो। सवाल ये कह रहा है कि जो आपके पास 20 शेयर पड़े हैं फॉरफिटेड, उसमें से आप 15 शेयर निकाल के संजीव को अलॉट कर दो, संजीव को री इशू कर दो। और संजीव को बोलो कि 60 पेड अप शेयर है ये, यानी कि ये शेयर 60 पेड अप है, पर संजीव कितने रुपए देगा इसके बदले? और 45 पर शेयर। इसमें से संजीव सिर्फ 45 ही पे करेगा। अब ध्यान से सुनो ना, हमने शेयर कैपिटल कैंसिल कितने से किया था? हमने शेयर कैपिटल किया था कैंसिल 60 रुपीज से, तो रीस्टोर भी तो 60 से ही होगा। नॉर्मली आपके पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें रिस्टोरेशन ऑफ द शेयर कैपिटल इज विद द सेम अमाउंट जितना आपने शेयर कैपिटल कैंसिल किया था, पहले कॉल अप किया था। तो कंपनी कह रही है संजीव को, भाई एक काम कर, ये शेयर ले और हमें कायदे से तो 60 रुपए देने थे तुझे, यू हैव टू गिव अस 60, पर हम तेरे को एक बेनिफिट दे रहे हैं, हम तेरे से 45 ही ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कंपनी बाकी के 15 रुपए कहां से निकालेगी? कंपनी बाकी के 15 रुपए इसके अंदर से निकाल लेगी। ये पड़ा है ना फॉरफीचर में पैसा, तो कंपनी अपने फॉरफीचर का इस्तेमाल करके वो 15 रुपए यूज कर लेगी, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर रीइशू कर रही है कंपनी? 15 संजीव को, और संजीव कितने रुपए देगा पर शेयर? 45। तो कंपनी के पास 15 इंटू 45 रुपीज आएंगे। लेकिन कंपनी संजीव को शेयर कैपिटल कितना पेड अप बोल रही है? 60 का। कंपनी मांग तो 45 रही है संजीव से, लेकिन बोल रही है कि तेरा शेयर 60 तक पेड अप है, यू डोंट हैव टू पे अस 15 रुपीज, वी आर ऑफरिंग यू डिस्काउंट ऑफ 15। अब कंपनी जो 15 शेयर पे 15 रुपए का डिस्काउंट दे रही है एक तरह से संजीव को, ये डिस्काउंट किस बेस पे दे रही है? ये दे रही है इस शेयर फॉरफीचर के बेस पे, यानी कि कंपनी इस शेयर फॉरफीचर से पैसा यूज करेगी टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कंपनी ने क्या किया? शेयर फॉरफीचर का पैसा यूज करके संजीव को 15 रुपए की छूट दी है, 15 रुपए का डिस्काउंट दिया है। एंट्री होगी मैच हमारी। अब देखो, कंपनी के पास फॉरफीचर अकाउंट में 20 शेयर्स थे। अब फॉरफीचर की एंट्री चेक करा रहा हूं आपको। कंपनी ने टोटल कितने शेयर फॉरफीट किए थे? 20। इसमें से कंपनी ने संजीव को कितने दे दिए? 15। इसका मतलब 5 शेयर्स तो अभी भी फॉरफीटेड ही हैं। 5 शेयर्स तो अभी भी फॉरफीटेड ही हैं, कैंसल्ड ही हैं, कंपनी के पास ही पड़े हैं। और जो 15 शेयर कंपनी ने री इशू किए थे, आप केवल इन री इशूड शेयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। इनका प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो शेयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं जो शेयर री इशू हो जाते हैं। जो शेयर फॉरफीटेड स्टेज में ही है उसका पैसा फॉरफीचर अकाउंट में ही रहेगा, वो आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। तो आपने हर शेयर पे कितने रुपए जब्त किए थे? 20 रुपए। यहां याद है आपको? कंपनी ने 20 शेयर्स पे 20 रुपए फॉरफीट किए थे। इसका मतलब कंपनी संजीव को 20 रुपए का डिस्काउंट दे सकती थी पर शेयर। कंपनी ने कितने का डिस्काउंट दिया? कंपनी ने डिस्काउंट दिया 15 का। तो 20 में से अगर कंपनी ने 15 का डिस्काउंट दे दिया तो इसका मतलब कंपनी ने 5 रुपए तो बचा लिए ना अपने। जो कंपनी ने बचा लिए वही तो कंपनी का प्रॉफिट है।
पर शेयर। तो कंपनी ने एक शेयर पे अगर 5 रुपए कमाए तो कंपनी ने 15 शेयर जो री इशू किए उस पे कितने रुपए कमा लिए? 75 रुपए। तो हम एक एंट्री पास करेंगे, एक तो हमने री इशू की कर दी और एक हम करते हैं प्रॉफिट को बुक करने की एंट्री। वो एंट्री क्या बनेगी सर? वो एंट्री बनेगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। 15 शेयर पे 5 रुपए बचाए हैं कंपनी ने टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो देखो एक बार ध्यान से, कंपनी के पास 20 शेयर्स थे फॉरफिटेड, इसमें से 15 हो गए री इशू, 5 अभी भी पड़े हैं। तो जो 5 शेयर पड़े हैं उसका 20 रुपये यानी कि 100 रुपये तो फॉरफीचर अकाउंट के अंदर ही रहेंगे। फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस इतना होगा, फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस इतना बचेगा। और ये जो 15 शेयर कंपनी ने री इशू किए इस पे कितना डिस्काउंट दिया? 15 रुपीज पर शेयर। और इस शेयर्स के ऊपर कंपनी ने फॉरफिट कितने किए थे पैसे? 20 रुपये। तो 20 रुपये फॉरफिटेड थे, जिसमें से 15 रुपये डिस्काउंट दे दिया अगर, तब भी तो 5 रुपये बच गए। ये जो 5 रुपये बच गए ये कंपनी का प्रॉफिट है। तो 5 रुपये इंटू 15 शेयर जो ये री इशू हुए, इसका मतलब कंपनी का 75 रुपीज का प्रॉफिट है। और ये जो 5 शेयर अभी भी फॉरफिटेड ही हैं, इसका पैसा 20 रुपये पर शेयर, 100 रुपीज टोटल, ये फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस है। तो अभी भी आपका जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट है उसमें 100 रुपये क्रेडिट पड़े हुए होंगे, बचे हैं 100 रुपये। चेक करो, अभी भी फॉरफीचर अकाउंट में 100 रुपये बचे हैं। ये देखो यहां पर कितना क्रेडिट हुआ? 400 शेयर फॉरफीचर क्रेडिट है 400। यहां पर कंपनी ने डिस्काउंट दिया 15 225 का, ये डेबिट हो गया। यहां पर 15 इंटू 5 75 और डेबिट हो गया। तो इसका मतलब अब कितना बच गया? ये माइनस डेबिट क्रेडिट माइनस होते हैं। तो 100 रुपये का बैलेंस अभी भी क्रेडिट बचा हुआ है और वो ये है 100 रुपये जो मैंने आपको दिखाए। ये वही 100 रुपये हैं जो 5 शेयर अभी भी फॉरफिटेड बट नॉट री इशूड है। ठीक है, चलो होपफुली आपको ये बात समझ आ गई है। एक क्वेश्चन हमारे पास और है, अब ये प्रीमियम का थोड़ा ध्यान से करना। 500 शेयर्स कंपनी री इशू फॉरफिट कर रही है, 100 रुपये का शेयर है, 75 कॉल्ड अप है, इशूड है 10% के प्रीमियम पे। जब भी कॉल्ड अप वर्ड लिखा होता है ना, वो तो सिर्फ शेयर की प्राइस होती है, यानी कि शेयर की फेस वैल्यू का पोर्शन है जो कॉल्ड अप बोला जाता है। अब ये क्योंकि प्रीमियम था 10 रुपये का, इसका मतलब कंपनी ने ये 75 प्लस 10 रुपये टोटल मांगे होंगे। ये 100 प्लस 10 का शेयर बना ना, तो 100 प्लस 10 का शेयर है जिसमें से 75 प्लस 10 कंपनी ने मांगे हैं। और ये प्रीमियम अलॉटमेंट में आना था फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 20, यानी कि इसके अंदर जो 20 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल है उस पर डिफॉल्ट हुआ है। ठीक है, और जो बाकी के हैं यानी कि एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट, अब वो हमें पता नहीं एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट कितने की है, तो कंबाइंड एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट कितने की होगी? 55 प्लस 10 का प्रीमियम, ये प्रीमियम का पोर्शन है, तभी तो बनेगा 75 प्लस 10। ठीक है, कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने ये दिया है हमको और ये नहीं दिया, यहां पर कंपनी ने किया है डिफॉल्ट। और हमने कंपनी के 500 शेयर, हमने शेयर होल्डर के 500 शेयर जब्त कर लिए। तो एंट्री बताओ क्या बनेगी? एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल डेबिट 500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय जितने पैसे कंपनी ने मांगे हैं शेयर के 75। सवाल है सिक्योरिटी प्रीमियम का, क्या प्रीमियम रिसीव्ड है? यस। तो जब प्रीमियम रिसीव्ड होता है तो प्रीमियम के बारे में आपको चिंता नहीं करनी है। अब हमारा सवाल बड़ा सिंपल है, 75 रुपीज कंपनी ने मांगे, जिसमें से फर्स्ट कॉल
500 इंटू 20 की नहीं आई थी, डिफ़ॉल्ट थी, और जो पैसे हमको मिले हैं वो हमने फोरफीट कर लिए, ठीक है ना। प्रीमियम जब रिसीव्ड होता है तो प्रीमियम को इग्नोर कर देते हैं फोरफीचर की एंट्री करते समय, राइट। अब कंपनी ने कितने शेयर फोरफीट किए हैं? 500। आउट ऑफ दीज, आगे पढ़ो सवाल, अभी यहां तक हमने एंट्रियां कर ली हैं। आउट ऑफ दीज, इन 500 शेयर में से 200 शेयर्स री इशू कर दो। कहता है इसमें से 200 शेयर री इशू हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? 300 शेयर अभी भी फोरफीटेड ही हैं। बड़ा सिंपल हो गया ना। 500 शेयर कंपनी के पास वापस आए थे, इसमें से कंपनी ने 200 शेयर री इशू कर दिए, तो 300 अभी भी कंपनी के पास पड़े हैं, राइट। कंपनी ने क्या किया? ये शेयर री इशू किए एज 75 पेड अप और 60 पर शेयर। कंपनी क्या कह रही है? कंपनी कह रही है कि हम 75 का कैपिटल मान लेंगे कि तूने क्या 75 रुपीज दे दिए, पर तू हमें दे कितने इसके बदले? सिर्फ 60। सो कंपनी इज सेइंग कि हम तेरे ये 75 रुपीज मान लेंगे कि तूने हमें दे दिए, नए शेयर होल्डर तूने हमें 75 रुपीज दे दिए, ऐसा हम मान लेंगे, पर यू हैव टू जस्ट गिव अस 60 रुपीज। इसका मतलब क्या है कि कंपनी 15 रुपए फोरफीचर से डिस्काउंट दे रही है, तो यहां पर प्लस 15 रुपए ये कंपनी शेयर फोरफीचर से एज डिस्काउंट दे रही है, ठीक है ना। दे सकती है ना डिस्काउंट, बिल्कुल दे सकती है। ये देखो कंपनी के पास 55 रुपीज पड़े थे हर शेयर के ऊपर पुराने शेयर होल्डर से, उसमें से कंपनी 15 रुपए का डिस्काउंट तो दे ही सकती है, ठीक है। तो री इशू की एंट्री क्या बनेगी? री इशू की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। 200 शेयर्स री इशू किए जा रहे हैं, 60 रुपीज मांगे जा रहे हैं इन पे, 15 रुपीज कंपनी डिस्काउंट दे रही है, तो वो पैसा डिस्काउंट का कहां से निकालेगी? फोरफीचर के डब्बे में से। और कंपनी शेयर होल्डर के तो पूरे पूरे पैसे कैपिटल में डाल देगी। तो कंपनी ने क्या बोला था? कंपनी ने बोला था वी आर सेइंग यू गिव अस 60 बट वी विल एज्यूम दैट यू हैव पेड 75। हम तेरे को 75 पेड अप का बेनिफिट देंगे, पर तू हमें 60 रुपए दे। तो बाकी के 15 रुपए कंपनी कहां से यूज करने का बोल रही थी? कंपनी कह रही थी कि हमारे पास जो पैसा शेयर फोरफीचर में पड़ा है हम वहां से यूज कर लेंगे पैसा, ठीक है। अब जो शेयर री इशू होते हैं ना, उसका ही प्रॉफिट निकाला जाता है, ठीक है। और प्रॉफिट कैसे निकलता है? हमारे पास पर शेयर कितने रुपए फोरफीचर में थे? हमारे पास पर शेयर 55 रुपीज पुराने शेयर होल्डर से आए हुए थे, इसमें से माइनस जितना हमने न्यू शेयर होल्डर को री इशू पे डिस्काउंट दिया। हमने कितना डिस्काउंट दिया उसको? 15 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि 40 रुपए हमारा प्रॉफिट हो गया ना, और 40 रुपए प्रॉफिट हुआ एक शेयर पे। कंपनी ने री इशू कितने शेयर किए हैं? 200 शेयर। तो कंपनी का प्रॉफिट कितना हो गया? कंपनी का प्रॉफिट हो गया 200 इंटू 40, 8,000 रुपए का कंपनी का प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी इस प्रॉफिट की एंट्री रिकॉर्ड करेगी। प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है सर? शेयर फोरफीचर को बंद कर दोगे, 200 शेयर पे 40 का फायदा यानी कि 8,000, और पैसा ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, ठीक है। अब बताओ फोरफीचर में कुछ पैसा बचेगा? बिल्कुल बचेगा। फोरफीचर में बचेंगे 300 शेयर के ऊपर के 55 रुपीज ईच। तो ये पैसा अभी भी शेयर फोरफीचर अकाउंट में क्रेडिट पड़ा है, ये पैसा अभी भी शेयर फोरफीचर अकाउंट के अंदर ही है, ये इसके अंदर ही पड़ा है। और ये सर कब तक पड़ा रहेगा? जब तक ये री इशू नहीं होंगे। जब ये री इशू हो जाएंगे तो इसमें से कुछ डिस्काउंट दे देंगे। देखो ना होता क्या है, इसमें से कुछ डिस्काउंट दिया जाता है और जो बच जाता है वो हमारा प्रॉफिट होता है, यानी कि कैपिटल रिजर्व में डाला जाता है। और फीचर अमाउंट में से कुछ डिस्काउंट दे दिया जाता है और जो बच जाएगा वो कंपनी का फायदा होता है। दो काम करती है कंपनी इसमें से। आई होप आपको ये बातें समझ आ गई हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। सो एक्स लिमिटेड फोरफीटेड 300 शेयर्स, 300 शेयर हैं जो कंपनी फोरफीट कर रही है। 100 रुपए का शेयर है, अभी तक सिर्फ 75 कॉल्ड अप हैं।
तो 100 का शेयर है लेकिन इसमें से 75 मांगे हैं, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, यानी कि ये 100 वाली चीज 110 में दी जा रही थी। अगर 75 कॉल्ड अप होता तो सिर्फ वो शेयर कैपिटल का पोर्शन होता, नॉमिनल का। इसका मतलब 10 रुपए प्रीमियम और मांगे हैं। प्रीमियम तो एक्स्ट्रा मांगा होगा कॉल्ड अप के अलावा, और ये प्रीमियम पे करना था आपने अलॉटमेंट में। एंड नॉन पेमेंट क्या हुई है, डिफॉल्ट क्या हुआ है, अलॉटमेंट का ही। तो इसमें से 30 रुपीज की अलॉटमेंट थी, विच इज 20 + 10। इस पे हुआ डिफॉल्ट, यानी कि ये नहीं आए। फर्स्ट कॉल है 20 रुपए की, वो भी नहीं आए। तो 75 + 10 85 में से अगर 50 रुपीज नहीं आए तो कितने आ गए थे? 85 में से अगर 50 नहीं आए तो 35 रुपीज जो कि एप्लीकेशन के थे वो आ गए थे। ठीक है ना। अब क्वेश्चन है प्रीमियम का, है ना, 10 रुपए का प्रीमियम। क्या प्रीमियम मिला हमको? नहीं सर, हमको प्रीमियम नहीं मिला। ये देखो ना, ये है प्रीमियम और यहाँ पर हो गया डिफॉल्ट अलॉटमेंट में। तो अगर प्रीमियम नहीं मिलता तो क्या करना होता है, शेयर कैपिटल के साथ साथ प्रीमियम अकाउंट को भी बंद करना है, डेबिट करना है। तो एंट्री क्या बनेगी सर, बताओ। एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल डेबिट। 300 शेयर जब्त कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो, और अभी तक आपने 75 रुपीज मांगे थे। 10 रुपए जो प्रीमियम के मांगे थे, ये 10 रुपए नहीं आए। तो जब 10 रुपए नहीं आएंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट होगा। ठीक है ना। 2, कौन सी स्टेज पे डिफॉल्ट है? अलॉटमेंट पे 30 रुपीज का, टोटल 30 का। फर्स्ट कॉल पे 20 का। तो इसका मतलब जो पहले एप्लीकेशन का पैसा आया हुआ है वो फोरफीट हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शेयर फॉरफीट, राइट। ठीक है सर, हमारा हो गया शेयर फॉरफीट। अब क्या करना है हमको? अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। आउट ऑफ दीज शेयर्स 100 शेयर्स वर री इशूड। हमारे पास टोटल 300 शेयर थे जो हमने कैंसिल किए। इसमें से वो कह रहा है 100 शेयर री इशू कर दो। इसका मतलब 200 शेयर अभी भी फॉरफीटेड ही हैं, राइट। अब जो हम 100 शेयर री इशू कर रहे हैं वो कर रहे हैं फुली पेड अप 96 रुपीज लेके। हम नए शेयर होल्डर को क्या बोल रहे हैं? नए शेयर होल्डर को बोल रहे हैं, ये देख कि तू हमें 100 रुपए के शेयर के बदले 96 दे दे, हम मान लेंगे कि यू हैव फुली पेड द शेयर कैपिटल अमाउंट। वर्ड क्या लिखा है यहाँ पर? फुली पेड अप फॉर 96 पर शेयर। मतलब कि कंपनी को मिल कितना रहा है? 96 ऑन री इशू, और कंपनी मानेगी कितना आ गया? 100। इसका मतलब 4 रुपए शेयर फॉरफीचर से यूज करेगी कंपनी। ये 4 रुपए कंपनी ने शेयर होल्डर को डिस्काउंट दिया है। तो हमारी एंट्री री इशू की 2 एंट्रीज। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 100 शेयर 96 रुपीज मिलेंगे। शेयर फॉरफीचर के अकाउंट को डेबिट करके 4 रुपए हम डिस्काउंट दे रहे हैं, और शेयर कैपिटल को हम 100 पेड अप मान रहे हैं। तो हमारे पास 96 रुपीज आएंगे, 4 रुपए हम जेब से डालेंगे फॉरफीचर से निकाल के, और शेयर होल्डर के 100 रुपए पूरे कर देंगे। ठीक है, हो गया री इशू। अब जो शेयर री इशू होता है उसका प्रॉफिट चेक करते हैं। प्रॉफिट कैसे चेक करेंगे? ये देखो, हमारे पास 35 रुपीज फॉरफीचर में थे, 35 रुपीज फॉरफीचर में थे। हमने इसमें से 4 रुपए, ये देखो 4 रुपए हमने यूज करे हैं एज डिस्काउंट। तो इसका मतलब 31 रुपीज हमारे पास प्रॉफिट बच गया। और कितने शेयर पे? 100 शेयर पे। तो 31 × 100 ये हमारा प्रॉफिट है। तो दूसरी एंट्री क्या बनेगी?
शेयर फॉर फीचर अकाउंट करेंगे बंद, 100 शेयर्स इंटू 31 का प्रॉफिट और ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, ये तो री इशू वाले शेयर खत्म हो गए। अब देखो जो हमारे पास शेयर कैंसल्ड ही पड़े अभी भी फोरफीटेड, इसका 200 शेयर का ये 35 रुपीज अभी भी 7,000 रुपये शेयर फॉर फीचर के डब्बे के अंदर ही पड़े हैं। ठीक है, और ये कब तक पड़े रहेंगे? ये बैलेंस ऑफ द शेयर फॉर फीचर अकाउंट, अगर आप सारी एंट्रीज का प्लस माइनस करोगे डेबिट क्रेडिट का तो 7,000 शेयर फॉर फीचर का निकल के आएगा। ये वो पैसा है जो शेयर फॉर फीचर के अंदर ही पड़ा रहेगा जब तक ये वाले शेयर रीइशू नहीं होते। ठीक है, सो आपको मैंने इशू ऑफ द शेयर्स पिछले पार्ट में करा दिया, पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। ये जो आज पार्ट 2 वीडियो हम कर रहे हैं इसके अंदर हमने फॉर फीचर ऑफ द शेयर, री इशू ऑफ द शेयर, चाहे पार है चाहे प्रीमियम है, ये हमने खत्म कर लिया है। अब एक ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास जो फुल डिटेल्ड क्वेश्चन है, यानी कि जो क्वेश्चन आपको पेपर में 6 नंबर का आने वाला है। ऐसा एक क्वेश्चन जब आएगा तो आप किस तरह से अटेम्प्ट करोगे? इसमें सारी एंट्रीज करनी है स्टार्ट टू एंड। इसमें इशू ऑफ द शेयर है, फिर डिफॉल्ट होगा, फिर फॉर फीचर होगा, फिर री इशू भी होगा। तो आपको सारी एंट्रीज ऑर्डर में करनी होंगी। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट से। एस लिमिटेड जिसके पास 5 लाख रुपए का रजिस्टर्ड कैपिटल यानी कि ऑथराइज शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए का है और एक शेयर 10 रुपए का है। द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस ऑफ 20,000 शेयर्स। कंपनी 20,000 शेयर इशू करना चाहती है। ठीक है, शेयर है 10 का और कंपनी 10 रुपए में ही इशू कर रही है। पेबल एज 2 + 2 + 3 + 3 2 2 3 3। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, आगे देखो कंपनी क्या कह रही है। एन एप्लीकेंट हु हैड बीन अलॉटेड 250 शेयर्स। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 250 शेयर है। ही फेल टू पे अलॉटमेंट। इसका मतलब ये जो अलॉटमेंट है यहां पर 250 शेयर्स का डिफॉल्ट है। तो मैं इस तरह से डायग्राम सा बना के फ्लो चार्ट बना के अपना डेटा यहां पर लिखने की कोशिश कर रहा हूं। टोटल कितने शेयर हैं? 20,000। एक शेयर कितने का है? 10 का। दिया कितने में कंपनी ने? 10 में। पेबल क्या है? 2 + 2 + 3 + 3। कंपनी ने एक शेयर होल्डर जिसके पास 250 शेयर हैं उससे जब पैसे मांगे तो उसने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया और फर्स्ट कॉल मनी पे भी डिफॉल्ट किया। यहां पर भी डिफॉल्ट है 250 शेयर का। एंड हिज शेयर्स वर फॉरफीटेड। और जब उसने हमें यहां तक पैसे नहीं भेजे तो हमने उसके शेयर कर लिए फॉरफीट। ठीक है, यहां तक समझ आई आपको बातें? तो याद करो पूरा का पूरा इशू की एंट्रीज कितनी स्टेज हैं? 4 स्टेज। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। हर स्टेज की कितनी एंट्री होती हैं? 2। तो इशू की एंट्रीज कितनी हो जाएंगी? 8। इसमें एक फॉर फीचर करना है तो एक एंट्री फॉर फीचर की, 9 एंट्रियां। उसके बाद क्वेश्चन री इशू भी करवाएगा तो एक एंट्री री इशू की, 10 एंट्री। और फिर जब री इशू होता है तो अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री। तो इन ऑल 11 एंट्रियां इस क्वेश्चन में हमें करनी है। तो एक बार फटाफट से हम एंट्री करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ साथ आपने करना है। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 शेयर्स इशू किए हैं और हर शेयर के ऊपर 2 रुपए की एप्लीकेशन आई है। 2 शेयर एप्लीकेशन 40,000 हो गया। सेकंड, शेयर एप्लीकेशन को बंद करके कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट डेबिट 20,000 शेयर पे 2 रुपए की अलॉटमेंट मांगी जाएगी। 2 शेयर कैपिटल 40,000। पर क्या पैसे आएंगे? नहीं, यहां पर है डिफॉल्ट। 250 शेयर का डिफॉल्ट है। इसका मतलब पैसे जब आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट तो 40,000 के अंदर से 250 × 2 500 रुपए नहीं आएंगे। तो कितने आएंगे? 39,500। 2 शेयर अलॉटमेंट। तो यहां पर हुआ है डिफॉल्ट 500 रुपए का। ओके,
उसके बाद हम करेंगे फिफ्थ एंट्री, हम करेंगे कॉल। तो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट 20,000 इंटू 3 टू शेयर कैपिटल 60,000। क्या हमें सारे पैसे आएंगे? नहीं, 250 शेयर्स पे डिफॉल्ट है, तो 250 इंटू 3 750 रुपीज़ नहीं आएंगे, तो इसमें से हमारे को 750 रुपीज़ नहीं आएंगे। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 59,250 जो आएंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना डिफॉल्ट हुआ? 750 का। तो 500 रुपये का डिफॉल्ट हुआ हमारे को अलॉटमेंट पे और 750 का डिफॉल्ट हुआ हमारा फर्स्ट कॉल पे। ठीक है, कंपनी ने कहा था हिज शेयर्स वर फोरफिटेड, शेयर्स जब्त कर लेना। कब जब्त कर लेना? जब वो फर्स्ट कॉल डिफॉल्ट करे। तो हमें करनी है सेवेंथ एंट्री फोरफीचर की। फोरफीचर की एंट्री करो, शेयर कैपिटल डेबिट, कितने शेयर? 250 इनटू, अभी तक हमने कितने रुपए मांगे हैं? अभी हमने 2 रुपये एप्लीकेशन के मांगे थे, 2 रुपये अलॉटमेंट के, 3 रुपये फर्स्ट कॉल के। ये जो बाकी के 3 रुपये हैं फाइनल कॉल के, ये अभी हमने मांगे नहीं है। तो कॉल्ड अप कितना है? कॉल्ड अप है 7 रुपये। 2 शेयर अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट था 250 इंटू 2, शेयर फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट था 250 इंटू 3। तो 7 रुपये हमने मांगे थे, जिसमें से 5 रुपये तो डिफॉल्ट है। तो हमारे पास कितने पैसे आए थे? वो पैसे हम फोरफीट कर लेंगे। हमारे पास केवल और केवल एप्लीकेशन के ही 2 रुपये आए हैं, यही 2 रुपये हमें रिसीव हैं, ये बाकी दोनों डिफॉल्टेड हैं। ठीक है, हो गई हमारी शेयर फोरफीचर की एंट्री। फिर कहता है आफ्टरवर्ड्स, यानी कि आफ्टर दिस फोरफीचर फाइनल कॉल वॉज मेड, फोरफीचर होने के बाद फाइनल कॉल कर दी हमने। ठीक है, 8वीं एंट्री क्या होगी? फाइनल कॉल की, बड़े ध्यान से। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमारे पास शेयर कितने हैं? देखो, टोटल शेयर थे 20,000, टोटल शेयर थे 20,000 माइनस 250 शेयर्स तो आपने कैंसिल कर दिए, और वो शेयर कैंसिल होने के बाद आपके पास वापस आ गए कंपनी के पास, अब उसका कोई शेयर होल्डर नहीं है। तो इसका मतलब 19,750 शेयर्स ही केवल लाइव शेयर्स हैं, एक्टिव शेयर्स हैं। ठीक है, तो जो एक्टिव शेयर्स हैं उन्हीं का तो पैसा मांगोगे आप फाइनल कॉल का। कितना है फाइनल कॉल का? 3 रुपये। ये है इंपॉर्टेंट एंट्री। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपने शेयर कैंसिल तो कर दिए, और कैंसिल करने के बाद आपने फाइनल कॉल दी है, और क्या फाइनल कॉल आई है? बिल्कुल। 9th एंट्री, ये जो फाइनल कॉल है, ये फाइनल कॉल का पैसा मिल गया, इस पे कोई डिफॉल्ट नहीं है। बैंक डेबिट 19,750 इंटू 3, ये मल्टीप्लाई कर लेना, कितना आएगा अमाउंट लिख लेना यहाँ पर, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। लो जी, फाइनल कॉल तक हमारी सारी एंट्रीज हो गई। अब हमारे पास ये शेयर फोरफीटेड पड़ा है, इस पे चर्चा करेंगे हम। ये शेयर हमारे पास 250 शेयर्स फोरफीटेड पड़े हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? द फोरफीटेड शेयर्स वर री इशूड एज फुली पेड फॉर 8 रुपीज 50 पैसा। हमने ये सारे के सारे शेयर री इशू कर दिए, और जिसको री इशू किए, जिस नए शेयर होल्डर को री इशू किए, उसको बोला कि तू हमें 8 रुपीज 50 पैसा, 8.5 रुपये दे, और हम मान लेंगे कि तेरे शेयर फुल्ली पेड। फुल्ली पेड मतलब हम तेरे से बाकी के पैसे नहीं मांगेंगे। तो इसका मतलब शेयर तो है 10 का, और हम री इशू कर रहे हैं 8 रुपीज 50 पैसे में। तो इसका मतलब बाकी के 1 रुपये 50 पैसा कहाँ से लेंगे? ये जो 2 रुपये है ना, इसमें से लेंगे, फोरफीचर से। ये डिस्काउंट दिया है हमने। ठीक है, और 250 शेयर्स हैं। तो 10th एंट्री री इशू की,
क्या बनेगी 10th एंट्री रीइशू करने की? रीइशू करने की एंट्री क्या होती है हमारी? रीइशू करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट 250 इंटू 8 रुपये 50 पैसे आएंगे। शेयर फॉर फीचर से हम जो डिस्काउंट देंगे 250 इंटू 1.50 ताकि शेयर कैपिटल हो जाए फुली पेड 10 रुपये का। 8.5 रुपये लिए, 1 रुपये 50 पैसे फॉर फीचर से निकाल लिए और हमने अपना कैपिटल का पैसा 10 रुपये पूरा कर दिया। ठीक है, अब फॉर फीचर में पैसा था कितना? फॉर फीचर में पैसे थे 2 रुपये प्रति शेयर और यूज कितना हो गया? 1.5 रुपये प्रति शेयर। तो 2 में से 1.5 रुपये तो डिस्काउंट दे दिया 1 रुपये 50 पैसे, तो बचे कितने? 2 माइनस 1.5। सर बचे हमारे पास 50 पैसा। कितने शेयर हैं? 250 शेयर। तो इसका मतलब 125 रुपीज़ हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट। सर प्रॉफिट की एंट्री भी डालनी आती है? यस, तो हमें प्रॉफिट की एंट्री भी डालनी पड़ेगी। शेयर फॉर फीचर अकाउंट को करेंगे बंद। 125 कैसे आया ये? 250 शेयर्स पे 50 पैसा ईच टू कैपिटल रिजर्व 125। यहां जाके हमारा सवाल खत्म होता है। ठीक है, होपफुली आपको बात समझ आई है। अगर आ गई है तो एक क्वेश्चन और है हमारे पास एंड दिस इज विद प्रीमियम। इसको करते हैं। जेसीबी लिमिटेड ऑथराइज कैपिटल है 4 लाख रुपीज का, 20 रुपए का एक शेयर है, द होल ऑफ विच इज इशूड एंड सब्सक्राइब्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपए। 4 लाख रुपए के शेयर हैं, वर्ड है रुपए, और एक शेयर 20 रुपए का है। इसका मतलब टोटल कितने शेयर हुए? 4 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 20 रुपए, तो कितना आएगा? 20,000 शेयर्स। ठीक है ना, 20,000 शेयर है। कंपनी इशू कर रही है 20 रुपए का शेयर 2 रुपए के प्रीमियम, यानी कि 20 रुपए का शेयर कंपनी दे रही है 22 रुपए में। पेबल कैसे है? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की पहली स्टेज है 10 रुपए की, एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट की स्टेज है। फर्स्ट कॉल 4 रुपए की है एंड दिस इंक्लूड्स प्रीमियम, यानी कि 2+2 है ये फर्स्ट कॉल है। एंड बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड का मतलब क्या हुआ? बैलेंस कितना बचेगा? 8 रुपए। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। द कंपनी मेड बोथ द कॉल्स। इसका मतलब ये सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी कंपनी ने मंगवा ली। कंपनी ने सारे पैसे मंगवा लिए। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड। ये जो 10 रुपए ये मिल गए हैं कंपनी को, बट एक शेयर होल्डर होल्डिंग 2000 शेयर्स फेल टू पे द कॉल्स। यहां पर 2000 शेयर्स का डिफॉल्ट है, यहां भी 2000 शेयर्स का डिफॉल्ट है एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। यहां पर जाकर सारी कॉल्स देने के बाद ये 2000 शेयर हमने फॉरफिट करने हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया अभी। तो क्या हम यहां तक एंट्रीज पास कर सकते हैं? बिल्कुल। पहली एंट्री बताओ जी क्या होगी? बैंक डेबिट 20,000 शेयर इंटू 10 टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख। क्या ये पैसे जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट के हैं उसको हम कैपिटल में ट्रांसफर कर दें? बिल्कुल सर। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कर दो बंद, 2 लाख टू शेयर कैपिटल। पहली स्टेज पे तो डिफॉल्ट है ही नहीं, तो हमारी एंट्री हो गई पास। उसके बाद हम मांगेंगे फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल मांगो। शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू। ड्यू करो। 20,000 शेयर है, 4 रुपए की कॉल है, जिसके 2 हिस्से हैं। इसमें से कैपिटल कितना है? 20,000 इंटू 2, और बाकी क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। SPR या SP अकाउंट एक ही बात है। अब ये पैसे मांगे तो हैं, आएंगे कितने? यहां पर डिफॉल्ट होगा 2000 शेयर्स का। इसका मतलब 18,000 शेयर के पैसे आएंगे। बैंक डेबिट 20,000 में से 18,000 इंटू 4 आएंगे,
टू शेयर फर्स्ट कॉल, 18,000 इंटू 4, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। फिफ्थ एंट्री सेकेंड एंड फाइनल कॉल, यही दोनों एंट्री हैं जो अभी करी हैं, रिपीट हो जाएंगी। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट, मांगेंगे तो हम 20,000 इंटू 8 रुपये टू शेयर कैपिटल। पर इस बार जब पैसे आएंगे तो फिर से 2000 शेयर्स पे पैसे नहीं आने वाले। इसका मतलब आएंगे कितने, बैंक डेबिट 18,000 इंटू 8 टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। यहां पर भी डिफॉल्ट हो गया। ओके होगी यहां तक एंट्रियां। अब क्वेश्चन ने कहा था व्हेन द शेयर होल्डर हैज फेल्ड टू पे बोथ द कॉल्स हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। करो जी शेयर फॉरफिट। सेवेंथ एंट्री फॉरफीचर की एंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं हम, 2000 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल के हमने क्या सारे पैसे मांग लिए। कैपिटल कितना था, 20 रुपये का। हमने ये 10 प्लस ये वाले 2 प्लस ये 8, 20 के 20 रुपये मांगे हैं। क्वेश्चन में प्रीमियम है, और जब प्रीमियम होता है तो हम क्या चेक करते हैं, हम ये चेक करते हैं क्या ये जो 2 रुपये का प्रीमियम है ये कंपनी को मिला कि डिफॉल्ट हो गया। ये तो सर डिफॉल्ट हो गया ना, ये तो नहीं आया। और जब प्रीमियम नहीं आता तो सर हम प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे। 2000 इंटू 2 रुपये, ये प्रीमियम का पैसा नहीं आया है। अब जो स्टेज ओपन है, यानी कि शेयर फर्स्ट कॉल की स्टेज भी ओपन है और शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल की स्टेज भी ओपन है, उसको यहाँ लिख दो। फर्स्ट कॉल की स्टेज ओपन है हमारी 4 रुपये से और दूसरी वाली है 8 रुपये से। तो 22 रुपये हमने टोटल मांगे थे, जिसमें से 12 रुपये तो आए ही नहीं, और जो हमारे पैसे आए थे वो हमने कर लिए फॉरफिट। ये जो 10 रुपये आए थे ना, ये पहले वाले, ये वाले 10 रुपये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाले, ये हमने फॉरफिट कर लिए। ठीक है सर, आगे क्या हुआ। द शेयर्स वर लेटर री इशूड एट 14 पर शेयर फुली पेड अप। सारे के सारे शेयर हम री इशू कर देंगे, 14 रुपये लेंगे लेकिन फुली पेड अप मान लेंगे। शेयर है कितने का, 20 का। शेयर है 20 रुपये का, ये हम कितने में देंगे, 14 रुपये में। तो 6 रुपये कहाँ से डालेंगे, 6 रुपये सर डिस्काउंट है और वो फॉरफीचर से ले लेंगे। ठीक है जी, री इशू करो। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर हैं, 2000, जो हम री इशू कर रहे हैं 14 रुपये लेंगे। शेयर फॉरफीचर से कितने यूज़ करेंगे, 6 रुपये, और शेयर कैपिटल में कितना पेड अप कर देंगे, 20 रुपये। ठीक है। सेकंड, हमारे पास फॉरफीचर में कितना पैसा था, हमने 10 रुपये प्रति शेयर फॉरफिट किया था। ये देखो हमने 10 रुपये फॉरफिट किए थे पर शेयर, और हमने यूज किए हैं 6 रुपये पर शेयर। तो 10 में से अगर हमने 6 रुपये यूज कर लिए तो 4 रुपये हमारे बच गए, वही तो है प्रॉफिट ऑन 2000 शेयर। तो सेकेंड एंट्री ऑन द री इशू विल बी टू बुक द प्रॉफिट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट को करेंगे बंद, 2000 इंटू 4 टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो ऐसे आप बड़े वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन आज का, जिससे आपकी ये वाली जो पूरी की पूरी शेयर इशू का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को करते हैं। 2000 शेयर्स की एप्लीकेशन मंगवाई है कंपनी ने, 10 रुपीज़ का शेयर है, 2 रुपये के प्रीमियम पे दिया है और पेबल है 3432। कैसे है, 10 रुपीज़ का शेयर 12 में दिया है, कैसे प्रीमियम पेबल है, 3 विच इज़ 2 + 1, 4 विच इज़ 3 + 1। दो जगह पे प्रीमियम है, एप्लीकेशन पे भी अलॉटमेंट पे भी। फिर है फर्स्ट कॉल 3 रुपये की और फिर है फाइनल कॉल 2 रुपये की। ठीक है,
द एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3000 शेयर्स, कंपनी के पास 3000 शेयर्स अप्लाई हुए एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू द एप्लीकेशंस ऑफ 2400 शेयर्स। 3000 को हमने 2000 शेयर देने हैं, कैसे दिए? 2400 शेयर जिसने मांगे उसको सारे 2000 शेयर दे दिए, इसका मतलब 600 शेयर्स हो गए रिजेक्ट। एप्लीकेशंस ऑफ 2400 शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। तो प्रो राटा अलॉटमेंट हमने कितने शेयर्स एप्लीकेशंस की हैं? 2400। तो 2400 जिन्होंने मांगे उनको 2000 दे दिए और जो बाकी बच गए 600 उनके पैसे वापस कर दिए। जो पैसे एक्स्ट्रा होंगे वो हम यूज करेंगे अलॉटमेंट में। ठीक है, तो क्या हम 2 एंट्रीज पास कर सकते हैं? पहली वाली, हाँ सर, पहली एंट्री पास करके देखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स? 3000 शेयर अप्लाई हुए थे, इनटू 3 रुपए एप्लीकेशन पे सबने भेजे, 2 शेयर एप्लीकेशन। सेकंड, शेयर एप्लीकेशन को हम बंद करेंगे, 3000 इंटू 3, 2 शेयर कैपिटल में पैसा ट्रांसफर करेंगे, 2 शेयर कैपिटल। लेकिन कैपिटल में सर पैसा कितना ट्रांसफर करोगे? जितने शेयर आप अलॉट कर रहे हो। आप तो 2000 शेयर अलॉट कर रहे हो, 2000 इंटू कैपिटल का पोर्शन। ये देखो इसके अंदर प्रीमियम भी है, ये 2 रुपए जाएंगे कैपिटल में, बाकी जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में 1 रुपए। ये तो हमने 2000 शेयर जो अलॉट किए उसके 2 रुपए डाल दिए कैपिटल में, 1 रुपए डाल दिया प्रीमियम में। ठीक है, अब बच गए हमारे 1000 शेयर के 3 रुपए जो एक्स्ट्रा हैं। इसमें से 600 शेयर्स तो हम रिजेक्ट करेंगे, तो उनका पैसा वापस बैंक डेबिट, 600 इंटू 3, ये हो गया रिफंड। और जो बच गया वो पैसा एक्स्ट्रा है प्रो राटा वालों का, 400 इंटू 3। ठीक है ना, ये जो 400 इंटू 3 है ये एक्स्ट्रा है, ये पैसा कहाँ चला जाएगा? अगली स्टेज अलॉटमेंट में। अब अलॉटमेंट में क्या हुआ, सवाल को पढ़ना। अलॉटमेंट में क्या हुआ कि राहुल टू whom 40 shares were allotted failed to pay allotment money and on his subsequent failure to pay the first call his shares were forfeit। तो एक बंदा है राहुल, इसके पास 40 शेयर्स हैं। अब इसने मांगे कितने थे, अप्लाई कितने किए थे, ये निकालने पड़ेंगे ना आपको। तो देखो 2400 शेयर जो मांगता है उसको 2000 शेयर देते हो। 2400 शेयर अप्लाई जब किए तो उसको 2000 शेयर मिले, तो अप्लाई टू अलॉटेड की रेशो क्या बनी? 24:20 विच इज 6:5। यानी कि जिसने 6 शेयर मांगे आपने उसको 5 दिए, तो जिसने 48 शेयर मांगे होंगे उसको आपने 40 दिए होंगे। कैसे? 40 डिवाइड बाई 5 इंटू 6। अलॉटेड दिए ना तो अप्लाइड रिवर्स करके निकाल लोगे 48। इसका मतलब यहाँ पर 8 शेयर्स एक्स्ट्रा हैं और 8 इंटू 3 रुपए, ये जो 3 रुपए हैं 24 रुपए राहुल के एक्स्ट्रा पड़े थे हमारे। जो पैसे हमारे पास एक्स्ट्रा थे वो हमने कहाँ डाल दिए? अलॉटमेंट में। ये देखो जो पैसे हमारे पास एक्स्ट्रा थे वो हमने कहाँ डाल दिए? अलॉटमेंट में। इसका मतलब ये पैसे इसके अलॉटमेंट में एडजस्ट हुए। तो अलॉटमेंट में इसके ड्यू कितने थे? इसके पास है 40 शेयर और अलॉटमेंट हम मांगेंगे इससे 4 रुपए की। इसका मतलब हम इससे मांगेंगे 160 रुपए, जिसमें से ये बोलेगा कि सर 24 रुपीज़ तो मेरे पहले ही पड़े हैं आपके पास, विच मीन्स 136 का करेगा ये डिफॉल्ट। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी हम करते हैं पहले थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री क्या चीज़ की एंट्री है हमारी? अलॉटमेंट ड्यू करने की। तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट, टोटल शेयर हैं 2000 इंटू 4 रुपए की अलॉटमेंट है, 2 शेयर कैपिटल, कैपिटल में कितना है 2000 इंटू 3 और बाकी क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम 2000 इंटू 1, राइट। अब अलॉटमेंट हम टोटल कितनी मांग रहे हैं? हम अलॉटमेंट टोटल मांग रहे हैं 8000 रुपए की, माइनस 1200 रुपए की तो पहले से ही आई हुई है। ये देखो यहाँ पर 1200 रुपए तो हमारे पास पहले से ही एक्स्ट्रा है, तो वो फिर से थोड़ी आएंगे।
तो 6800 रुपीज़ आनी चाहिए हमारे पास। अब इस 6800 में से राहुल ने 136 का डिफ़ॉल्ट कर दिया ना, तो 6800 में से 136 का राहुल ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो हमारे पास कितने आए 66, 64। ये पैसे हम रिसीव करेंगे। कर लो रिसीव। फोर्थ एंट्री में बैंक डेबिट 6664 टू शेयर अलॉटमेंट 6664। टोटल अलॉटमेंट है 8000 की। 1200 रुपये पहले से ही एक्स्ट्रा थे प्रोराटा वाले, तो 6800 हमको आने थे। 6800 में से 136 का डिफ़ॉल्ट हमने अभी राहुल का कैलकुलेट किया, जो हमें नहीं मिले 136 वो हमने माइनस कर दी, तो 6664 हमको मिल चुके हैं। वो हमें एंट्री पास करनी थी, वो हमने कर दी। तो यहाँ पर 136 रुपीज़ की अलॉटमेंट पे डिफ़ॉल्ट हो गया, राइट। क्वेश्चन ने बोला कि राहुल से जब हमने अगली वाली कॉल मांगी, फर्स्ट कॉल, तो उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। तो फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं पहले। अब हम ऑर्डर में चलेंगे ना, फर्स्ट कॉल की एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट। राहुल के शेयर मिला के टोटल शेयर थे 2000 इनटू फर्स्ट कॉल है कितने रुपए की 3 रुपए की। और राहुल के पास कितने शेयर हैं 40 शेयर्स, तो वो 40 इंटू 3 नहीं देगा। इसका मतलब हमारे पास कितने आएंगे बैंक डेबिट 1960 शेयर्स पे 3 रुपए आ जाएंगे हमारे को टू शेयर फर्स्ट कॉल, राइट। अब कहता है कि उसके शेयर फोरफीट कर लो, तो शेयर करो फोरफीट, ध्यान से करना लेकिन शेयर फोरफीट। शेयर कैपिटल डेबिट 40 शेयर जब्त कर रहे हो आप, इनटू अभी तक आपने कितने पैसे मांगे हैं कैपिटल के। अभी तक आपने ये 2 रुपये मांगे हैं, ये 3 रुपये मांगे हैं, 5 + 3 8 रुपये कैपिटल के मांगे थे आपने, इनटू 8। फिर आपने 2 रुपये प्रीमियम के मांगे थे, ये वाला प्रीमियम और ये वाला प्रीमियम। एक प्रीमियम उसने दिया है एप्लीकेशन के साथ, उस पर डिफॉल्ट नहीं है। एक प्रीमियम उसने नहीं दिया है अलॉटमेंट वाला, है ना। तो इसका मतलब यहां पर देखो, उसने 136 रुपीज का डिफॉल्ट किया था अलॉटमेंट में, और अलॉटमेंट कितने की थी, अलॉटमेंट थी 40 इंटू 3 प्लस 40 इंटू 1। बड़े ध्यान से, 40 इंटू 3 क्या है 120 रुपये कैपिटल का था, और 40 इंटू 1 क्या है 40 रुपये प्रीमियम का था। इसका मतलब हमने उससे 160 रुपये टोटल मांगे थे, राइट सर, हमने 160 रुपये मांगे थे, उसने 24 रुपये हमें दे दिए थे। तो जो उसने मुझे 24 रुपये दे दिए थे, वो 24 रुपये कौन से दिए थे, क्या पहले उसने प्रीमियम के दिए थे या उसने पहले कैपिटल के दिए थे। तो जब भी हमारे पास प्रो राटा का केस आएगा जिसमें हम एक्स्ट्रा पैसे एडजस्ट करेंगे एप्लीकेशन के अलॉटमेंट में या कॉल में, तो हम ये ज़रूर चेक करेंगे कि कितने पैसे एक्स्ट्रा आए थे, और जितने भी पैसे एक्स्ट्रा आते हैं पहले वो कॉल के पैसे पूरे करता है, यानी कि कैपिटल के पैसे पूरे करेगा। 120 रुपये जो हमने मांगे थे ना, इसमें से हमें 24 रुपये मिल चुके थे। ये जो 24 रुपये हैं वो इधर एडजस्ट हुए थे, यानी कि 96 रुपीज़ का डिफ़ॉल्ट किया है उसने अलॉटमेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू, और 40 रुपीज़ का डिफ़ॉल्ट किया है उसने प्रीमियम का। इसका मतलब 136 का टोटल डिफ़ॉल्ट है जिसमें से प्रीमियम नहीं आया है। तो प्रीमियम जब नहीं आता है तो प्रीमियम को भी तो बंद करना पड़ता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 40 इंटू 1 ये भी नहीं आया। अब जितने से हमारी अलॉटमेंट पे डिफ़ॉल्ट है 136 रुपीज़ का ना, अलॉटमेंट का डिफ़ॉल्ट वो लिख दो। उसके बाद यहाँ पर हमारा 40 इंटू 3 फर्स्ट कॉल का डिफ़ॉल्ट है, वो लिख दो 120। अब ये देखो कितने 320 और 40, हम टोटल 360 रुपीज़ मांग रहे थे, जिसमें से 136 एंड 120 विच इज़ 256 नहीं आए। तो जो आया है वो फोरफीट कर लो।
कितना आया होगा 104 रुपीज़। ये बैलेंसिंग फिगर से आप यूज़ कर सकते हो, पर अगर आपको बैलेंसिंग फिगर नहीं करनी तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लो जी, इसके पास 48 शेयर्स इसने अप्लाई किए थे, तो इसने 48 इंटू पहली वाली जो एप्लीकेशन थी 3 रुपए की, ये भेजी थी। 48 इंटू 3 कितना होता है सर? 48 इंटू 3 होता है जी 144। ये इसने हमें दिए थे। इसमें से प्रीमियम 40 इंटू 1 जो एप्लीकेशन का था वो हमने रिसीव कर लिया था। तो जो प्रीमियम रिसीव हो जाता है उस प्रीमियम को आप इग्नोर करते हो। तो 144 में से 40 रुपीज़ 104 रुपये बच गए। ये 104 रुपये हैं जो उसने हमें कैपिटल के दिए हैं, यही जब्त कर सकते हो आप। प्रीमियम जो रिसीव हो चुका होता है, जो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे को रिसीव्ड है, उसको हमें इग्नोर करना पड़ता है। तो ये जो 40 इंटू 1 है वो हमने इग्नोर करा, तो 104 रुपये ही हम जब्त कर सकते थे और हमने 104 रुपये ही जब्त किए हैं। आप चाहे बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो, चाहे आप ऐसे निकाल लो। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला हमारे को? इस क्वेश्चन में एक चीज हमने मिस कर दी, वो पढ़ लेते हैं। राजेश भी था एक हु अप्लाइड फॉर 72 शेयर्स एंड ही फेल्ड टू पे द 2 कॉल्स। एक बंदा है राजेश, इसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे डिफॉल्ट किया है और इसने अप्लाई किए हैं 72 शेयर्स। इसने अप्लाई किए हैं 72 शेयर्स। तो अभी हमने अप्लाइड टू अलॉटेड की रेशो निकाली थी ना। अप्लाइड टू अलॉटेड की रेशो हमारी क्या थी? 6:5। इसका मतलब इसने अगर 72 अप्लाई किए थे तो इसको 60 अलॉट हुए थे और इस 60 पे इसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों का डिफॉल्ट किया। तो जो हमारी फर्स्ट कॉल है ना, उसमें हमने ये वाली एंट्री चेंज करनी पड़ेगी हमको, है ना। तो 60 शेयर्स का और डिफॉल्ट था राजेश का। ये जो 40 है ये भी डिफॉल्ट था और एक 60 इंटू 3 का डिफॉल्ट भी था। इसका मतलब यहां पर हमारे को ये चेंज करना है बस। 1900 शेयर्स पे पैसा आया है, ठीक है, बस इतना सा एक चेंज है। अच्छा, अब हमने सेकंड कॉल करी और सेकंड कॉल पे अब कौन डिफॉल्ट करेगा? अब तो केवल राजेश ही करेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो राहुल है उसके शेयर तो फर्स्ट कॉल के बाद फोरफीट कर लिए। अब हम सेकंड कॉल करेंगे तो सेकंड कॉल कितने शेयर्स पे होगी? टोटल 2000 शेयर थे जिसमें से 40 शेयर्स आपने जब्त कर लिए। 1960 शेयर्स की आप सेकंड कॉल करो। तो शेयर सेकंड कॉल डेबिट, सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट 1960 इंटू लास्ट कॉल कितने रुपए की थी? 2 रुपए की। टू शेयर कैपिटल, ठीक। क्या ये हमें पैसे देगा? नहीं सर, हमें अपने 60 शेयर्स पे ये पैसे नहीं देगा। तो इसका मतलब 1900 इंटू 2 हमें रिसीव होंगे शेयर सेकंड कॉल के। तो यहाँ पर 60 शेयर्स का डिफॉल्ट है और ये 60 शेयर बिलोंग्स टू राजेश, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है ऑन हिज फेलियर टू पे द 2 कॉल्स हिज शेयर्स वर फोरफीटेड। अब कहता है राजेश के शेयर भी फोरफीट कर लो। तो करो जी, राजेश के शेयर फोरफीट कैसे करेंगे? शेयर कैपिटल डेबिट, 60 शेयर्स हैं, इनटू हमने सारे पैसे मांग लिए। सारे पैसे कितने? सारे पैसे मतलब 2 3 3 2 कितने हो गए? 10 के 10। हम सिर्फ कैपिटल के पैसे देख रहे हैं, 10 के 10। सिक्योरिटी प्रीमियम एक तो एप्लीकेशन पे था, राजेश ने डिफॉल्ट नहीं किया एप्लीकेशन पे। 1 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम था अलॉटमेंट का, वहां पे भी डिफॉल्ट नहीं हुआ। इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों आ चुके हैं, इग्नोर। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल पे भी डिफॉल्ट है इसका 60 इंटू फर्स्ट कॉल कितने की हुई? फर्स्ट कॉल है 3 रुपए की और सेकंड कॉल है 2 रुपए की। दोनों जगह पे डिफॉल्ट है इसका। तो 10 में से 5 रुपए का डिफॉल्ट है, तो इसका मतलब बाकी के फोरफीट हो जाएंगे पैसे। 60 इंटू 5 हो गए फोरफीट। अब यहां तक कंसोलिडेट करो पूरा क्वेश्चन। यहां तक क्या क्वेश्चन बना? एक है राहुल और एक है राजेश। राहुल के 40 शेयर्स हैं
और राजेश के 60 शेयर्स हैं जो हमने फोरफीट करे हुए हैं। ठीक है, इस 40 शेयर्स पे हमारे पास कितने रुपए हैं और इस 60 शेयर्स पे हमारे पास कितने रुपए हैं जो जब्त किए हुए हैं। 60 पे तो हमारे पास 300 रुपए हैं फोरफीचर के डब्बे में, और 40 शेयर्स पे हमारे पास 104 रुपए हैं जो हमने फोरफीट किए थे। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, लास्ट स्टेज क्वेश्चन हमें कह रहा है ऑफ द फोरफीटेड शेयर्स, टोटल फोरफीटेड शेयर्स कितने हैं, 40 + 60, 100 शेयर। इसमें से कहता है 80 शेयर्स वर सोल्ड टू कृष्ण फुली पेड फॉर 9 रुपए पर शेयर एंड द होल ऑफ द राहुल शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड। कहता है इसमें से हमने क्या किया, 80 शेयर्स यानी कि ये वाले सारे शेयर और इसमें से 40 शेयर्स यानी कि इन ऑल 80 शेयर्स हमने कृष्ण को दे दिए और कृष्ण से हमने 9 रुपए पर शेयर लेके उसको बोला फुली पेड, विच मीन्स 1 रुपए का क्या दिया हमने, 1 रुपए का हमने दिया डिस्काउंट जो हम फोरफीचर से निकालेंगे। बस एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट री इशू की, 80 शेयर री इशू कर रहे हो आप और 9 रुपए ले रहे हो पर शेयर। शेयर फोरफीचर से कितना पैसा यूज करोगे, 80 शेयर्स पे 1 रुपए और कैपिटल में डाल दोगे 80 × 10, ये तो हो गई री इशू। अब हमें निकालना है प्रॉफिट। हम ये सारा का सारा 104 रुपए यूज कर सकते थे प्लस 300 रुपए हमारे पास पड़े थे 60 शेयर्स के यानी कि 5 रुपीज पर शेयर। पर क्या हम सारे पैसे यूज करें, नहीं, इस 60 में से 20 शेयर्स तो अभी भी अनइशूड हैं, फोरफीटेड हैं पर नॉट इशूड। तो जो फोरफीटेड शेयर होते हैं और जो रीइशू नहीं होते उन शेयर्स का पैसा आप यूज नहीं कर सकते हो, आप केवल उस शेयर का पैसा यूज कर सकते हो जो आपने फोरफीट करके रीइशू करने हैं। तो फोरफीट हमने जो करे थे 60, उसमें से हमने केवल 40 ही रीइशू करने हैं, तो हम 40 शेयर्स का पैसा यूज करेंगे आउट ऑफ दिस 300 रुपीज। तो हम 200 रुपीज ही यूज कर सकते हैं, जो बाकी के 100 रुपीज हैं वो शेयर फोरफीचर अकाउंट के अंदर ही रहेंगे, बिकॉज ये शेयर्स जो 20 शेयर अनइशूड हैं, फोरफीटेड बट नॉट इशूड, उसका पैसा है। तो इसका मतलब हम 200 रुपए ये वाले भी यूज कर सकते थे। तो इन ऑल हम 304 रुपए इस्तेमाल कर सकते थे टू गिव डिस्काउंट, पर हमने डिस्काउंट दिया कितने का है, हमने तो केवल डिस्काउंट दिया है 80 रुपीज का, विच मीन्स 224 रुपए का हमारे को फायदा हो गया है, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में, टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था जो पेपर में अगर आएगा तो आपको ऑर्डर में करना है। आप सवाल को प्रॉपर ऑर्डर में पढ़ते चले जाओगे और ऑर्डर में पढ़ते पढ़ते आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाओगे। ठीक है, सो इस तरह से आपने इशू ऑफ शेयर कैपिटल भी सीख लिया, फोरफीचर ऑफ शेयर कैपिटल भी सीख लिया, री इशू ऑफ फोरफीटेड शेयर कैपिटल भी सीख लिया, और आपने एक फुल फ्लेज क्वेश्चन जिसमें हमने इशू, फोरफीचर और री इशू तीनों का कॉन्सेप्ट यूज किया है। प्रीमियम पे हो पार पे हो ये बातें भी आपको याद रखनी है। इशू ऑफ शेयर्स अदर देन फॉर कैश भी याद रखना है, प्रमोटर को देंगे तो भी याद रखना है, अंडरराइटर को देंगे तब भी याद रखना है, अगर हम कोई एसेट मशीनरी या बिल्डिंग या फर्नीचर खरीदेंगे उसके बदले शेयर इशू करते हैं तो भी याद रखना है, और अगर हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं तब भी कैसे आप शेयर इशू करते हो आपने उसकी जर्नल एंट्रीज भी याद करनी है। तो यहाँ तक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को अगर आप एक बार फिर से रिवाइज कर लो तो आपका शेयर कैपिटल का टॉपिक पूरा का पूरा रिवाइज हो जाता है। एक जो आगे जो अगली वीडियो आने वाली है पार्ट 3, उसके अंदर मैं आपको बैलेंस शीट कैसे बनानी है, अनेक्स्चर यानी कि शेयर कैपिटल का और रिजर्व्स एंड सरप्लस का अनेक्स्चर हम कैसे बनाएंगे बैलेंस शीट के अंदर, वो सीखेंगे। कैश बुक का क्वेश्चन अगर क्वेश्चन पूछता है वो कैसे करना है वो हम सीखेंगे। तो पार्ट 3 जो आने वाला है अगली क्लास में शेयर कैपिटल से रिलेटेड, उसको आपने मेरे साथ कंप्लीट अगर कर लिया तो आपका ये पूरा का पूरा जो शेयर इशू का चैप्टर है, शेयर कैपिटल का चैप्टर है, ये पूरा रिवाइज हो जाएगा। सो अगली वीडियो का इंतजार आप करो,
तब तक ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करके अपना ये टॉपिक कंप्लीट कर लेना। सो मैं मिलता हूँ अगली क्लास में बैलेंस शीट और कैश बुक रिलेटेड टू शेयर इशू। ठीक है, बाय।